जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने वैसे अपने आसपास अक्सर देखा होगा, जब भी कोई लड़की वाले अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, तो जहाँ पर उनकी ख्वाहिश होती है कि जी लड़का अच्छा पढ़ा लिखा, गुड लुकिंग हो, उसकी अपनी गाड़ी हो, उनका घर अपना हो, उसकी नौकरी बहुत अच्छी सेटल होनी चाहिए, वहाँ पर उनकी एक और छोटी सी डिमांड होती है। और वो छोटी सी डिमांड ये होती है कि जी लड़के की ज़्यादा बहनें ना हो। मतलब अगर एक दो बहनें तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं 3 4 5 6 बहनें हों तो भाई वहाँ पर ज़रा मसला हो जाएगा। बल्कि वो कहीं कहीं कहते हैं कि भाई अगर लड़के की कोई बहन ना हो, सिर्फ 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, तो फिर तो भाई बड़ा ही परफेक्ट रिश्ता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में ये बात मानी जाती है कि जिन घरों में नंदे होती हैं ना, वहाँ पर भाभी और नंदों की नोक झोंक बहुत ज़्यादा होती है। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे ड्रामाज भी कह रहे हैं। हमारे ड्रामाज बन रहे, जनाब नंद बन रहा है, शमीम आपा बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। और मोस्टली ड्रामाज में ये दिखाया जा रहा है कि जी नंद और भावज के दरमियान एक बड़ा ट्रिकी सा रिश्ता है, जहाँ पे आपस का मुकाबला भी है, बड़ा लव हेट का रिलेशनशिप है। और इस लव हेट रिलेशनशिप की वजह से लड़की की, जो कि बहू बन के घर में आती है, उसकी ज़िंदगी बड़ा सफ़र करती है। आज के शो में हम इसी वाले से बात करेंगे कि भाई क्या साइकोलॉजिकल भी कोई पहलू है इसके, कैसा क्या है कि जो घर में रहने वाली बेटी है वो इनसिक्योर होती है कि जो आने वाली लड़की है वो उसकी जगह ना ले ले, कहीं वो अपने भाई को सिर्फ अपने वश में ना कर ले, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है। हमारे सेलिब्रिटीज़ भी कुछ हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे ड्रामास बनते हैं, वो ड्रामास में काम भी करते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन आपकी और मेरी ऑब्जर्वेशन से कहीं ज़्यादा है। हम उनसे पूछेंगे भी कि भाई ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है कि रिश्ता इतना ट्रिकी क्यों है। तो जैसे आपने खुद ही देखा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इससे ज़रूरी नहीं है कि हर नंद और भाभी के अंदर क्लैश भी हो। हमारे साथ गजाला जावेद मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ फरीदा शबीर मौजूद हैं जी। क्या बात है, ये हमारी इतनी प्यारी प्यारी सेलिब्रिटीज खातून क्या ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू। और जनाब लाहौर से हमारी बहुत ही प्यारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नबीहा अली खान भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक नफ्सियाती पहलू भी है जो कि जुड़ा हुआ है हमारे साथ। हर रिश्ते के पीछे अब तो आज का आपको पता है कि रिलेशनशिप काउंसलर्स भी मौजूद है, लेकिन हर रिश्ते के पीछे एक साइकोलॉजी भी होती है, उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी फ़ोन कॉल्स जो हैं, फ़ोन लाइन्स आपके लिए खुली हुई हैं, और आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उससे पहले आप दोनों वैसे मुझे बताएं कि ये जो हम नंद और भावज के रिलेशनशिप इतनी बात करते हैं, इतने ड्रामास बनते हैं, आप लोगों ने ड्रामास में काम किया हुआ है, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी अपने सामने मिसाल देखी है कि जो आपने, जो बढ़िया, जिसको देख के आपको खौफ भी आया, और कोई ऐसी मिसाल जिसको देख के आपको बहुत प्यार भी आया हो? मैं अपने घर में कहूँगी, भाभी और नंद की बात हो रही है ना, तो मेरी भाभी जो बड़ी हैं और छोटी भी, लेकिन वो बड़ी हैं तो बड़ी के हिसाब से मैं बात करूँगी कि वैसी कोई मिसाल अभी है नहीं। अगर हम किसी को कहते हैं कि ये है, ये हमारी भाभी ये करती हैं, हमारे भाई से हमारे लिए ये अच्छा कराती हैं, तो सब लोग समझते हैं मोस्टली, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना, तो वो सब समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें, सब बहनों ने सब जो डिस्कस किया, अब तो खैर मेरी मदर नहीं है, लेकिन जब थी भी तो हम भाभी के बहुत करीब थे, तो वो उनका ये काम था कि उन्होंने हमें करीब किया। तो फिर हमने भी कहा कि मतलब आगे से हमने भी ये रिस्पांस दिया ना कि वो हमारे साथ इतना ज़्यादा कर रही हैं, इतना अच्छा कर रही हैं, क्योंकि उमूमन ऐसा नहीं होता। जब आप अच्छे बन रहे होते हैं तो नंद होती है ना, जैसी भी, अब क्या बोले कुछ और भी, तो वो कहती हैं ये तो कर रही हैं हमारे साथ, तो बहुत अच्छा कर रही हैं, तो हम कुछ करें ऐसा, हम कोई माँ के कान भरें या भाई को कुछ कहें। कुछ लोगों की वैसे फितरत होती है कि वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, वो भाभी भी हो सकती हैं, वो नंद भी हो सकती हैं, लेकिन बेशुमार दुनिया में ऐसे किस्से हैं, बेशुमार। बहुत कोई एक आध अच्छा निकल आता है, लेकिन थोड़ा सा। अब मैं इस बात को जरूर करूंगी, गजाला भी इत्तेफाक करेंगी, आप भी और हमारे सारे लोग देखने वाले, कि अब इस चीज में थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, लोग पढ़े लिखे हो गए तो कमी हो गई है, काफ़ी कमी हो गई। एक्चुअली मैं तो अपना एक्सपीरियंस, ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरी जब भाई की शादी हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, तो एक्चुअली मैं मतलब घर में बड़ी लाडली थी और इकलौती बेटी थी, तो इसलिए ज़्यादा ही प्यार मिलता था। तो मैंने ऐसे किसी, मतलब हमारे जानने वाले थे, उधर हम जाते थे, तो वो थी, बड़ी थी,
लेकिन वो मुझे बड़ा प्यार करती थी ना, तो मैंने, मेरा भाई लंदन से आया हुआ तो छुट्टियों पे बेचारा छोटा सा था, तो मैंने कहा नहीं मैंने शादी करनी है, शादी करनी है, और मैंने खुद ही सारे कार्ड वार्ड बेवकूफ़ों की तरह सारा कुछ करके, और मेरे आगे कोई ना नहीं करता था, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं करता था, ना अब्बू करते था, छोटी भी थी लेकिन बहुत ज़्यादा, यानी कि इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए जितना था, जो मैं कह रही हूँ। तो जब मतलब भाई बेचारे को पता भी नहीं था, उसके कार्ड भी छुपाए, सब कुछ हो कर दिया मैंने खुद ही अकेले। अब्बू मेरे लंदन में तो उनको भी नहीं पता, बोले क्या पागल होगी, ये है वो है। मेरे भाई ने कहा कि नहीं, मेरी बहन जहाँ कह देगी, चाहे वो अंधी हो चाहे कैसी हो, मैं उससे शादी करूंगा, मैं अपनी बहन को कभी नाराज नहीं करूंगा। खैर बहरहाल शादी होगी, शॉर्टकट के शादी होके आ गई। तो मुझे बड़ा शौक था क्योंकि मेरी बहन नहीं थी, तो इसलिए मैं पागल हुई थी उसके पीछे ना, बहुत प्यार करती थी। लेकिन शुरू में ना क्या ना, मुझे भाई कभी नाराज, थोड़े अरसा तो रहे हमारे साथ, फिर लंदन चले गए थोड़े अरसे, तो नाराज होते थे, तो मैं भाई से बहुत लड़ती थी कि आप भाभी के साथ क्यों नाराज हो रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, जाना है तो आप उनको ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो एक दिन भाई मुझे कहते हैं कि क्या नाम लेते हो, तुम इतनी साइड मत लिया करो, वो पूरी रात तुम्हारे खिलाफ मुझे वो करती है। तो मैं एकदम परेशान, मैंने कहा कि भूसा सा लगा होगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। कहते हैं कि वो तुम्हें मुझे हर वक्त ना तुम्हारे खिलाफ करती है। तो मैं एकदम परेशान हो गई, मैंने कहा कैसे, मैं तो उनसे इतना प्यार करती हूँ क्योंकि मेरी तो बहन नहीं है। तो बहरहाल मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है कि फिर वही भाभी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। जब उनको कोई रिस्पॉन्स नेगेटिव नहीं मिला तो उन्होंने बहुत शुरू में उन्होंने कहा कि ये इतनी इसकी चलती है कि ये ना हो कि मुझ में भी हुक्मरानी शुरू कर दे, अपने घर में भी हुक्मरानी है इसकी, तो ये ना हो कि अब मैं आई हूँ तो मेरे ऊपर भी इसकी हुक्मरानी चले। तो वो जो एक खौफ था ना कि ये इस लड़की ने अपने भाई की बगैर देखे सब कुछ किए शादी कर दी है और आगे जाके ये मेरे ऊपर भी वैसे करेगी। आगे कुछ वो कंटेस्ट ही नहीं किया कि भाई ने कहा कुछ भी नहीं, जैसी भी हो कर लूंगा। हाँ, जैसी भी हो। और आप अगर देखेंगी भी ना तो मेरे भाई में और उनमें बहुत फर्क है। वो मतलब अल्लाह मेरे भाई को जवारे रहमत में जगह दे, ऐसा भाई दुनिया में नहीं हो सकता। भाई से कोई 8-9 साल बड़ी भी थी और मतलब देखने में भी तुमने वो क्या डाला हुआ था आंखों में कि बड़ी भी ले ली? इसलिए डाला हुआ था कि एक मैं ना, मुझे कोई प्यार करे कुछ करे ना, मैं उसकी हो जाती हूँ, मैं एक पागल हो रहा हूँ। ये मेरी नेचर है और अभी तक है, क्योंकि मेरे बच्चे भी कहते हैं अम्मी खुदा के लिए मदर टेरेसा बनना छोड़ दें, बस कर दें दुनिया में। लेकिन एक जो मतलब नेचर होती है वो चेंज नहीं हो सकती ना। तो कर दी शादी जो भी है, फिर वो भी थोड़ा परेशान, मतलब बहुत वो हुई और उसी वजह से हुई कि शायद ये मुझे कहीं, क्योंकि सारे लोग कहते थे कर लिया पागल बच्ची की खातिर, इसको तलाक दे दो, इसको तलाक दे दो, क्योंकि कोई मिलती नहीं है। हाँ। तो वो उस सेंस में जाके तो वो इस तरह करती थी। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे प्यार भी बहुत दिया, इज्जत भी बहुत दी, ख्याल भी बहुत किया, सबसे ज्यादा ख्याल किया। तो ये एक डर और जो खौफ होता है ना, उसकी वजह से भी लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि ये कहीं ऐसा ना हो, कहीं आगे चल के ऐसा ना हो। तो वो जो ऐसा ना हो वो आपके घर को तबाह बर्बाद कर देता है। सिर्फ अपने दिमाग में ये सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव देखें और आप देखें तो सही ना कि आपको कितना प्यार मिल रहा है। लेकिन हाँ ये बात देखिए, कुछ लोग होते ही प्रॉब्लमेटिक, आप उनसे जितना मर्जी प्यार कर लेना तो वो आपसे प्यार नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे लोग ऐसे भी हैं कि आप उन पे जान भी निछावर कर देना तो कहेंगे नहीं, सही तरह तड़प के इसकी जान नहीं निकली। कुछ ऐसा होता है कि आपके पास जब कुछ तालीम की कमी हो या कुछ और भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती हैं, आप देख रहे होते हैं, उनसे सीखते हैं, तो उसमें ये लगता है नहीं ये भाभी हमारे साथ कैसे प्यार कर सकती है, या वो भाभी कहती है नहीं ये नंद है भाई, ये कुछ बात करिए अपनी माँ से या भाई से। तो मेरे तो पढ़े लिखे लोगों में हमने देखा है बिल्कुल ऐसा है, ऐसा हो रहा है और ये रिश्ता है ही ऐसा। ये अपने अपने आप तो लोग अपने अपने घरों में ना, पहले जॉइंट सिस्टम थे तो अब तो अपने अपने घरों में रह के भी होता है, वो मेरी नंद ने ये किया, मेरी भाभी ने ये किया, ऐसा होता है। अच्छा ये तो मतलब मैं नंद थी ना, तो मेरी भी 3 नंदे हैं। तो जो मेरी बड़ी नंद है ना, उन्होंने हमेशा मुझ पे हुक्मरानी की और हमेशा मतलब कि डांटा और कंट्रोल करने की। हालांकि मतलब मेरे जो दूसरी 2 नंदे हैं छोटी हैं, उनसे मेरा मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, और जो एक छोटी है कनाडा में होती है वो तो मतलब वाकई बहुत प्यार करती है, मुझसे भी बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। और वैसे एक चीज़ सोचनी चाहिए, हर खातून को ये सोचना चाहिए कि जो नंदे होती हैं ना, माँ बाप तो चले जाते हैं, सास ससुर चले जाते हैं,
तो जो भाभियां होती हैं उनकी वजह से मेका बनता है। तो अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा ना तो आपका मेका हमेशा जिंदा रहेगा कि बेटी आपके मेके में उसी तरह जाएगी। और वैसे भी जब ससुराल में होती है तो एक सपोर्ट चाहिए होती है मेके की, और वो मेके की सपोर्ट उसी वक्त मिलेगी जबकि आपके और भाभी के ताल्लुकात सही होंगे, और ये हर एक को सोचना चाहिए। अच्छा, ये मैंने अपनी दोस्त के घर देखा तो उसके माशरे से काफी भाई थे, तो जो उसकी पहली वाली भाभी आई थी वो बहुत अच्छी थी, तो वो हम उसको देखते भी थे, वो भाई उसके बहुत बड़े थे तो भाभी से प्यार भी बहुत करती थी। तो मैं से कहती तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी कितनी अच्छी भाभी थी। अल्लाह का शुक्र है मेरी अपनी भाभी बहुत अच्छी है, और मैं कभी उनको भाभी हमने कहा उनको बाजी कहती हूँ मैं तो। लेकिन वो ये कहती मेरी अम्मी कहती कि सबसे बड़ी बहू जो है ना वो अगर अच्छी है ना फिर बाकी बहुएं भी इसको देख के अच्छी रहती है। बिल्कुल सही बात है, ये पहली जो बहू है ना उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा नबिया, आप भी जरा मुझे बताइएगा, गो के रिश्ता है जो नंद भावज का रिश्ता है, ये बड़ा रवायती सा रिश्ता है और उसमें नोक झोंक तो आपको पता है ये भी होती है, ये कंपटीशन भी है, एक इनसिक्योरिटी भी है, दोनों अपनी टेरिटरी भी मार्क करना चाहते हैं, एक बताना चाहती है नहीं जी मेरा ज्यादा रोब है, एक बताना चाहती है नहीं जी मेरा ज्यादा राज है। ये आपने अपनी फैमिली में अपने आसपास भी कोई ऐसी मिसालें देखी हैं? पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे मदीहा कहना चाहूँगी कि आज का आपका टॉपिक जो है वो बहुत सेंसिटिव है और बहुत बड़ा है, और इसे आज समझने की ज़रूरत भी है कि ये नंद और भाभी की साइकोलॉजी क्या है और इसमें कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सिर्फ काउंसलिंग जो है वो मियाँ बीवी की नहीं होती, काउंसलिंग जो है वो हर रिश्ते की होनी चाहिए। शादी से पहले जब आप किसी दूसरे घर में जा रही हैं तो आप निकाह जो है वो हरूफ का मजमुआ नहीं है कि आपने निकाह को हरूफ का मजमुआ समझ लिया। ये एक ज़िम्मेदारी है जो आपने उठानी है, और ज़िम्मेदारी जो है पाकिस्तान में शादी ससुराल वालों से होती है, शौहर से कम होती है। ससुराल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा जो है वो देखनी होती हैं। एक औरत की मैं कहती हूँ कि आप इस कुर्बानी का बदल नहीं दे सकते दुनिया में कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपना रहन सहन छोड़ के, अपने तौर तरीके छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के जिनके हाथों में वो पली होती है, वो सब कुछ छोड़कर जो है वो दूसरे घर में जा रही है और वहाँ अपना घर नया बसा रही है। वहाँ जिस तरह अपने घर में पली बड़ी है, खेली है, जहाँ सुकून से सोई है, जहाँ पर उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, वहाँ उसकी नींदें भी ख़राब होंगी, वहाँ उसका जो है इमोशंस भी जो है वो हर्ट की जाएंगी, वहाँ उससे बरतर या उससे जो है वो एहसास कमतरी का अगर कोई शिकार है वहाँ पे तो उसको तंग भी किया जाएगा। बेसिकली इफ़ेक्ट करते हैं रवैये। ससुराल बुरा नहीं है, ससुराल वालों के रवैये बुरे हैं पाकिस्तान में, और ये रवैये इसलिए बुरे हैं कि नंद जो होती है ना, एक औरत किसी भी मुकाम पे हो, वो बहन है, बेटी है, नंद है, भावज है या कोई भी उसका मुकाम है, वो शराकत पसंद नहीं करती। एक बहन ना अपने भाई के साथ बहुत अटैच होती है, सारी ज़िंदगी पली होती है, बड़ी होती है उसके साथ, भाई के साथ टिकेलियाँ करना, खुशी मनाना, दुख बांटना, वो उसके साथ ऐसे अटैच होती है कि उसे अपने भाई पर बड़ा नाज होता है। अब क्या होता है कि जब बीच में कोई आ जाता है उसकी भाभी, तो उसको वहाँ पर अपने आप को एहसास कमतरी जो है वो महसूस होनी शुरू हो जाती है। अपने होने का एहसास दिलाने के लिए नंदे जो है वो भाभी के साथ जो है वो कंपटीशन पे आ जाती हैं। फिर भाभी जो करती है नंदे भी वही करती हैं, या उससे बेहतर करने की कोशिश करती हैं या फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करने की कोशिश करती हैं। बेसिकली ये साइकोलॉजी है। अब मैं ऐसे माशरे को क्या नाम दूँ जहाँ पे ड्रामों में, फिल्मों में मौजूद जितना दर्द है, तकलीफ़ है, उसे देख के लोग रोना शुरू कर देते हैं, और खुदा न खास्ता किसी की असल ज़िंदगी में कोई दर्द और तकलीफ़ है तो उसको लोग ड्रामा समझते हैं। ये तो हमारा माशरा तो वो बन गया ना, हम क्या नाम दें यहाँ पर लोगों को, चीज़ों को। तो ये नंद का जो रिश्ता है ना, ये एक भाभी को समझना होगा कि आप जिसकी सल्तनत में आई हैं ना, वो एक सास है और नंद है, जहाँ पर आपको उसके साथ अगर आपकी बाउंडिंग हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी तो ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी। लेकिन अगर नहीं होगी या वो नहीं होने देंगी तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। और मेजॉरिटी, मैं हमेशा पता क्या कहती हूँ कि सासें ना खुद से इतना नहीं भड़कती जितना ये नंदे जो है वो, अम्मी भाभी ने ये कर दिया, वो उठती नहीं है, वो सो के नहीं उठती, वो कमरे से बाहर नहीं निकलती, वो खाना नहीं लेकर आती, वो अच्छा खाना नहीं बनाया, जानबूझ के मीन मेख निकालना, ये ऐसी साइकोलॉजी है नंदों की जो कि नहीं होनी चाहिए। भाभी ने ये कर दिया, यार भाभी इंसान है, भाभी कोई मतलब कोई माफौकुल फितरत कोई लफ्ज़ नहीं है।
कोई जिन्नात नहीं है, कोई देवता नहीं है जिससे डर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको हर्ट कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को तकलीफ दे रहे हैं। अच्छा, और नबिहा सिर्फ ये नहीं है बल्कि बहुत सारी जगहों पे कहते हैं ना कि इधर नंदे जो है वो अगर माओ को जो है वो बार बार कह होती है, बेकारी होती हैं, दूसरे जो भाभियां भी हैं फिर वो भी भाइयों को मुझसे बेकारी होती है कि क्या तुम्हारी बहन है, बस तुम उसकी शादी करो, तुम उसको भेजो। और यहाँ एग्जैक्टली क्योंकि दोनों वाली साइड से ऐसा ही है, तो हम बहुत सारी तो बेचारी जो नंदे ऐसी होती हैं जो बड़ी घरों में बेजरर भी होती हैं, लेकिन उनको होता है कि भाई माँ बाप के जाने के बाद जो उनकी पोजीशन हो जाती है तो वो बहुत भी बुरी पोजीशन, वो बड़ी पोजीशन होती है। कैसे लड़ाई काम की वजह से भी होती है, मदीहा काम की वजह से भी होती है, किचन के जो काम है ना हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर अगर काम को बांटा ना जाए और एक बंदे पे प्रेशराइज जो है उसको किया जाए कि तुमने ही करना है और तुम्हारे पे ही जिम्मेदारी है क्योंकि तुम भाभी हो, तुम घर की बड़ी हो और नंद उसका हाथ नहीं बटाती, यहाँ भी बहुत क्लैश है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जब माँ बाप, खुदा ना करे, माँ बाप की डेथ हो जाए और वो बच्चियां जो है, वो नंदे जो है वो घर पे होती हैं, तो उन नंदों की भाभियां शादी इसलिए नहीं करती कि वो बच्चा कौन संभालेगा, घर का काम कौन करेगा। अच्छे ये मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बहुत फेमस एक फैमिली, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकती, जाहिर है कि सारी दुनिया जानती है। तो उनके घर में ये है कि वो सिर्फ अपनी बहन की शादी इसलिए नहीं करते कि बच्चे कौन संभालेगा, और जब हमने मियाँ बीवी ने बाहर घूमने जाना है तो वो पीछे क्या होगा, घर का क्या होगा। तो वो बच्ची रोती है। अब तो खैर बच्ची नहीं रही वो बेचारी, अब तो खातून बन चुकी है। अच्छी वो खुद शादी के लिए, शादी मतलब जो मैरिज ब्यूरो वाले उनको फोन कर करके कि मेरा रिश्ता ला दो। तो आप सोचे वो कितनी तकलीफ दे बात है कि ये एक्चुअली मैं कहती हूँ कि इंसान की जिंदगी में जो बड़े होते हैं ना, चाहे वो नंदो वंदों का कोई हिस्सा नहीं होता, अगर सास कंट्रोल कर लेती है। आप, मेरी बेटी है, 2 बेटियां मेरी, एक मतलब छोटी बेटी है, उसके मतलब दुनिया में अल्लाह ताला हर किसी को वैसी नंदे दे, वैसी सास दे, वैसा ससुर दे। अभी मेरी बेटी की 2nd मैरिज हुई है, बड़ी वाली की, और माशाल्लाह मतलब 2nd मैरिज हुई है, उसके बच्चे बड़े हैं। अब यकीन करें कि इतनी अच्छी सास मैंने नहीं देखी। मतलब वारी सदके जा रही होती हैं और नंदे भी वारी सदके जा रही होती हैं, इसी तरह वो भी उनसे प्यार करती है। लेकिन बात ये कि बड़ों का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। वो सास तो का, उसका जो भाई है ना, उसको चाहिए, अगर वो खातून बन गई हैं और बड़ी बन गई हैं तो ये तो गैर इंसानी बात है ना। ये उसके भाई को चाहिए कि मुझे अपनी बहन को, भाई जो है, अगर भाई कंट्रोल में आ गया बीवी के, तो बीवियां जो है, देखिए ज्यादा टाइम जो है ना एक बीवी का, मियाँ बीवी का गुजरता है, एक बहन और भाई का नहीं गुजरता। आपको टाइम जब भाई जब बहन के पास होता है उस वक्त भी भाभी साथ मौजूद होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि अकेले का एहसास बता रही हूँ, एक इंसानी एहसास नहीं होता। फरीदा, एक ही तरफ से जब हर वक्त इधर से भी बातें होती है ना, तो बंदा ना एकदम वो हो जाता है कि नहीं है। आदमियों का बड़ा किरदार होता है कि उन्होंने घरों को लेकर कैसे चलना है, कि वो अपनी बहन को बहन की जगह पे रखे और बीवी को बताए कि नहीं ये मेरी माँ जाई है, इसका भी घर पे हक है, और उसको भी सिक्योरिटी दे बहन को कि नहीं भी तेरी पोजीशन को कोई ले नहीं सकता। तो शायद इतने मसले ना हो, लेकिन ऑफ कोर्स मसले एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। एक छोटी सी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हमारे और गेस्ट भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, सो डू नॉट गो एनीवेयर। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा शो है वो नंद और भावज के रिलेशनशिप के हवाले से है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मिसालें देखी हैं कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई अगर नंदे कम ही हों तो अच्छा है, और जहाँ पर नंदे बहुत ज़्यादा इकलौता भाई हो तो वहाँ पे जो भाभी है ना, उस बेचारी को बड़ा टफ टाइम देखना पड़ता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा होता है। और हमारे ड्रामाज ऐसे बन रहे हैं आजकल। शमी पापा जी ड्रामा बड़ा हिट चल रहा है, उनकी जो राइटर है आसमा सायानी, वो भी मेरे साथ शो में मौजूद है। ज़रा मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी और एग्जैक्टली उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जब वो ड्रामास लिख रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि वो उन्होंने एक फिक्शनल कोई स्टोरी लिखती है। वो अपने आसपास ऐसी बहुत सारी कहानियों को देखते हैं, फिर उन कहानियों को एक साथ करके आपके सामने रखते हैं, और फिर आप तभी लोग रिलेट भी कर पाते हैं कि हाँ भी हमारी भी ज़िंदगी में एक ऐसी आफत थी, उन्होंने हमारी ज़िंदगी जीर्ण किया हुआ था। तो मुझे बताया आसमा, ये जो आपने ड्रामा लिखा, ये आपने वैसे किससे इंस्पायर्ड होकर ड्रामा लिखा? द कैरेक्टर शमीम कहीं ना कहीं देखा है
कोई है कैरेक्टर, नाम भी ऐसा ही पुराना सा था जैसे शमीमा नसीम मैंने रखा है। और उसको थोड़ा सा आजकल के हिसाब से, जैसे मैं कहती हूँ कि कड़वी गोली को भी ना लपेट के थोड़ा सा शुगर कोटेड करके देना पड़ता है ताकि लोगों को हजम हो जाए, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे पहली चीज़ यही होती है कि रिलेट कितना कर पा रहे हैं लोग। अब आप जाके जब यूट्यूब पे ज़रा कमेंट पढ़ें तो लोग ये कहते हैं हमारी भी एक ऐसी आपा थी, ऐसे ही जीना हराम किया हुआ है, ऐसी एक घर में, हर लोग कह रहे हैं हर घर में एक आपा होती है, एक आपा होती है जो इस तरह की होती है। जैसे मैं अभी सुन रही थी, ब्रेक पे भी कह रही थी आपा के एक आपा, एक बड़ी नंद जो होती है घर में, उसको चलाने का बड़ा होता है कि एक रोब है, मेरे हिसाब से सब चले। पहले भी चल रहा होता है, जब भावा जाती है तो थोड़ा और बढ़ जाता है, आउटसाइडर आई है तो उसको तो जरा स्ट्रिक्ट करके चलाना शुरू से ना, उनको बताना है हमारे घर के तौर तरीके ये हैं, शुरू से ना आपने ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है, ऐसे चलना है और ऐसे नहीं चलना। वो शुरू से जरा स्ट्रिक्ट हो जाती है कि उन्हें हमें अपनी लाइन पर लेना है, तो वो लाइन पर लेने के लिए वो अक्सर लाइन लिमिट क्रॉस हो रही होती है। तो हाँ, शमीम आपा का कैरेक्टर देखा है और उसी से इंस्पायर होके ये कहानी बनाई। हर घर का है, मतलब जो बड़ी नंद होती है उसकी एक हुकूमत होती है घर पे, तो वो अपनी हुकूमत जो है ना किसी और को दे नहीं सकती। और जाहिर है जो भाभी आ जाएगी तो बाज दफा जो आपने बात की कि इकलौती भाभी अगर इकलौती हो तो फिर तो अगर इकलौती हो तो फिर तो सारी नंदे उसको पड़ जाती है ना, कि मतलब हम हैं, तुम कहाँ से आ गई, कि हमें मतलब औरत ही औरत की दुश्मन होती है हमेशा, ये देख ले, ज्यादातर यही होता है। लेकिन बात ये कि हमारे माशरे में अभी भी हम लोग कहते हैं पढ़े लिखे, जितने पढ़े लिखे खतरनाक हो जाते हैं ना अगर नेगेटिव हो, उनका दिमाग उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। ज्यादा अच्छी तरकीबें लेकर आते हैं। हाँ, उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता फिर, क्योंकि पढ़ा लिखा जो जाहिल है ना वो बहुत डेंजरस। हाँ, वो लीथल होता है, वो बहुत डेंजरस, उससे बचना चाहिए इंसान। आई थिंक पढ़े लिखे से ज्यादा बात ये होती है एहसास किसमें कितना एग्जैक्टली, है। पढ़ाई से, डिग्री से कोई रिलेशन नहीं है, आपकी फीलिंग्स हैं, आप किसी का एहसास कितना कर पा रहे हैं, आपके किसी के दुख पे आपकी आंखें नम हो रही हैं, नहीं हो रही, दिल तड़प रहा है, नहीं तड़प रहा। अगर आप बेहिस हैं, चाहे आप क्वालिफाइड हो, सीए हो, डॉक्टर हो, लेकिन अगर आपको किसी के दुख पे आपका दिल नहीं तड़प रहा, आपको कुछ फील नहीं हो रहा, जमीन इट्स यूजलेस। हाँ, इट्स यूजलेस। क्योंकि एक ये बात भी कहना बहुत ज्यादा, हम किसी के घर जा रहे हैं और किसी भाभी के साथ कोई ज्यादती हो रही है या कोई नन कर रही है, तो वहां अगर हम अपनी बात को बता रहे हैं कि बेटा ये क्या हो रहा है, वो भी किसी के घर से आई है या कुछ, तो ये भी हमारा एक कंट्रीब्यूशन है उनके साथ, ये हमें करना है। ये हमें, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें समझ आ जाती है कि ये हमारे साथ भी हुआ हुआ है, हमारी क्या फीलिंग्स हुई थी उस वक्त, तो वो वाली बात है, एहसास वाली। तो हमें ये भी एक डिसीजन लेना चाहिए। रिश्ते है ही एहसास हम अगर मौजूद हैं, हम उसकी खाला हैं या हम उसकी फुप्पी हैं या जो भी हैं, तो हमें उसको बताना है कि ये क्या कर रही हो, ऐसे नहीं करना है। तो ये चीजें भी मैं चाहती हूँ कि हम ये चीजें भी दिखाएं। थोड़ी वही वाली बात है ना, बड़ों की सारी जिम्मेदारी आ जाती है, जो घर के बड़े होते हैं ना, वो उन पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है। चाहे अगर नंद है और सास जिंदा है, हयात हैं, तो अगर वो कर रही है तो वो कैसे कर रही है। अगर घर के बड़े अब्बा मौजूद हैं या अम्मा मौजूद हैं, तो उसको नहीं होना चाहिए ना कि आप कुछ भी करते रहें। जैसे इस ड्रामे में मैंने यही दिखाया कि वो जो अब्बा जी हैं, उनको वो एक शटअप कॉल देंगी तो वो साइड में हो जाते हैं। और ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि बड़ी बेटी हो या बड़ा बेटा भी होता है, लेकिन ज्यादातर बेटियों के साथ इस तरह होता है कि उनको ज्यादा, पहली बेटी है तो वो जरा उसको लेवरेज ज्यादा देते हैं, उससे मोहब्बत ज्यादा होती है, उसकी सुनी ज्यादा जाती है। अब जब घर में बहू आ गई है तो भी उसकी सुनी जा रही है कि ये जो कहेगी वो होगा, बाज़ औक़ात वो बहुत गलत कह रही होती है, कि डिसाइड करना घर के बड़ों का काम है। बताएं कि क्या नहीं सुननी चाहिए कि ऑफ कोर्स एक बड़ी बेटी जो है, जो उस घर पे बचपन से राज कर लिए, और उसको होता है कि डिसीजन उसकी मर्जी से हो, कि अगर घर में कोई दावत होनी तो अब आज होनी है, जो भी चीज़ें घर के फैसले हैं, तो क्या वैसे नहीं होना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए? नहीं बेटा, मसला ये होता है कि हम अगर जो बड़े हैं, हम अभी स्टेज पे गुजरे हुए हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से आए हैं, तो हमें अच्छे बुरे की तमीज़ है। हमारी बड़ी बेटी या जो भी है वो क्या कह रही है और उसकी फीलिंग्स हैं क्या। अगर उसकी शादी नहीं हुई है और उसके साथ वो बड़ी है, उसके सामने मतलब भाई ने शादी कर ली है, बहुत सारी चीज़ें, तो हमें समझना चाहिए कि उसके अंदर क्या कैथारसिस हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या वो समझ रही है, तो उसको हमें उसी तरह ये हमारा काम है। जो उन्होंने बात की कि हमारा काम है कि हमें तो पता लग गया ना, हम सारे एक्सपीरियंसेस से होकर आए, तो वो जो बेटी बैठ के हमसे बात कर रही है या हमें भड़का रही है, तो हमें वो उसको समझना है। बेटे का कितना किरदार होता है, भाई का कितना किरदार? भाई का है,
भाई का किरदार है। वो बात अलग है कि वो उधर की भी सुन रहा है, उधर की भी, अपनी बीवी उसकी नई नई आई हुई है, उसे भी उसे देखना है। लेकिन देखें यही बात है कि जब हम शादी करते हैं तो हमें पता होता है अच्छे बुरे की तमीज़ होती है ऑलमोस्ट, और ग्रेजुअली आने लगती है। मर्द तो बाहर बहुत निकलता है ना, हाँ उसको सारा बल्कि वो घर में एक्सपोजर हुआ होता है। और दूसरा घर में जब ज्यादा टेंशन हो तो बजाय कि वो उसको सॉर्ट आउट करे, वो फिर घर से बाहर निकल जाता है। वो फिर बाहर से निकल जाता है कि घर में तो अजाब है मेरे भाई, उस अजाब को आपने सॉर्ट आउट भी करना है। नहीं मैं जा रहा हूँ कहीं नहीं, लेकिन जब शादी होती है ना तो उसको फर्स्ट डे अपनी बीवी को बता देना चाहिए कि ये रिश्ते हैं और तुम्हें अभी इस घर में मतलब कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना और सबको लेकर चलना प्यार से। अब तो वो बर्दाश्त कल्चर ही खत्म हो गया ना, लोग कहते हैं बर्दाश्त ही करना। हाफिज जनाब बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं कसूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हाफिज भाई। माशाल्लाह आपका मॉर्निंग शो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत तो आज का जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छा और बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि आपके माशाल्लाह मेहमान गिरामी भी बहुत अच्छे बैठे हैं। मेरा इनसे यही क्वेश्चन कि आज भाभी और देवर नंद के हवाले से आपको प्रोग्राम है। अगर भाभी अपनी सास को माँ समझे और छोटे देवर को अपना छोटा भाई समझे और अपनी नंद को बहन समझे तो इस तरह के वाकया मेरे ख्याल में रोहनुमा हो सकेंगे। बात बिल्कुल सही है। अब आपने वो कह रहे हैं कि अगर भाभी अपनी सास को माँ समझे, देवर को भाई और नंद को बहन समझे तो ऐसे वाकयात रोनुमा ना हो। और इट्स अ वाइस वर्सा केस। ऐसे ही जो माँ है, जो घर में सास है, वो आने वाली लड़की को, क्योंकि वो एक आ रही है यहाँ पे ऑलरेडी वो लोग एक्चुअली बात ये है कि देखिए इन्होंने कहा कि जो माँ समझे और भाई समझे और बहनें समझे, उसको भी तो टाइम दो समझने के लिए। आप लोग अगर, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आ रही है, सारे रिश्ते छोड़ के आ रही है, अपनी सारी चीजें छोड़ के आपके पास आ रही है, तो फिर आप उसको प्यार दें, आप उसको इज्जत दें, उसको टाइम दें। हम लोग तो ये कहते हैं ना कि आते ही मतलब अपनी बेटियां हमारी सो रही होती हैं, 2-2 बजे उठ रही होती हैं, लेकिन जो नहीं आने वाली है फजर के टाइम पे उठना है। वो फजर पे उठ के आपको चाय फजर के टाइम पे। मेरा इस बारे में थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये जो कहते हैं ना कि सास माँ होती है, बहू बेटी होती है, नहीं होती। टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं होती। वो बहू है, वो माँ है, वो सास है। मैं कहती हूँ जो जिसका रिश्ता है ना उसको उसी में इज्जत दे दें। आपके घर एक आउटसाइडर आया, इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। अब उस आउटसाइडर को भी पता होना चाहिए कि मैं एक नई जगह पर गई हूँ, मुझे उनके हिसाब से चलना है। लेकिन उस चीज में एक दूसरे के स्पेस दें, एक दूसरे के स्पेस में ना घुसे और इज्जत देते रहें। अच्छा, बात बाकी इज्जत देने की, क्योंकि जब आप बिल्कुल माँ समझते हैं और फिर आप माँ की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो वो आपकी माँ नहीं है। वो अगर आपसे वैसा नहीं करेंगे, जैसे आप मोहब्बत नहीं करते, देन आपके एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होंगी और वहाँ पे फिर जो रिश्तों में ना फिर प्रॉब्लम आना शुरू होगी, क्योंकि आप तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मोहब्बत कर रहे हैं, अगले आपसे वैसे मोहब्बत नहीं करें, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। कायनात हमारे साथ हमारी बहन मौजूद है, तो हम उससे भी जानेंगे उनकी कहानी, उनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी कायनात जी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी भाभी, मैंने अपनी भाभी की बहुत प्यार से भाईजान की शादी की, बहुत प्यार से लेकर आई भाभी को। सोचा कि एक दोस्त लेकर आ रही हूँ और मेरा साथ देंगी, मेरे साथ चलेंगी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से शादी की, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद ही वो मतलब भाभी कम और मेरी दुश्मन ज़्यादा बनने लग गई। वो मुझे हर वक्त टोन करने लगी कि तुम हमारे पर बोझ बनती जा रही हो, तुम जो है ना अपने लिए देखती क्यों नहीं हो कुछ, या तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है। हालांकि मैं अपनी भाभी को बिठा के खाना खिलाती हूँ, बिठा के काम करना, मतलब मैंने उनको प्रॉपर एक जैसे होता है ना घर की महारानी बनाने वाला काम वो करा हुआ, और मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ। मैं उनको किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं देती। अभी रिसेंटली मेरी मदर की डेथ हुई है, मदर की डेथ के बाद भी मैंने उनको बिल्कुल ऐसा नहीं होने दिया कि मतलब मम्मा मर गई हैं तो अब मैं जो है ना घर में मतलब अकेली पड़ गई हूँ। मुझे ये था कि चलो वो मेरा साथ देंगे, लेकिन वो मैं वाकई अकेली पड़ गई। मतलब वो बिल्कुल ऐसी हो गई हैं जैसे एक मेरी पक्की दुश्मन सी बन गई हैं। अब वो किसी भी तरीके से चाहती हैं कि मेरी कहीं पर भी करके ना कैसे भी करके शादी हो जाए। अब मेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। रिश्ते नहीं आ रहे थे, बिल्कुल आ रहे थे, लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं आ रहे थे जो भाई को एक्सेप्ट थे कि भाई आपके भाई क्या कहते हैं, मुझे ये बताएं। भाई मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो बेचारे क्या कर सकते हैं, वही बातें बीवी की सुनते हैं तो मुझे समझाते हैं, मैं बोलती हूँ तो बीवी को समझा, लेकिन वही बात है कि बीवी तो फिर बीवी है ना।
लेकिन ये कि मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा होता है। भाई मुझे कहते हैं कि बेटा देख लो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, तो भाईजान को ये कहती हूँ भाईजान मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर तो रही हूँ, मैं कौन सा ऐसा काम कर रही हूँ जो आप मुझे, मतलब भाभी को मुझसे तकलीफ है ना। हालांकि आपने सोचा है कि वजह क्या है? कोई मतलब होता है ना इंसान, एक जब आपकी और उसकी मतलब आपने भी सोच लिया कि भाभी ये कर रही है, मुझे तकलीफ दे रही है, मुझे ये कर रही है, मैं काम भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, तो कभी आपने ये सोचा कि इसकी वजह क्या है? मेरी शादी नहीं, मेरे घर पर आपकी शादी नहीं, आपकी शादी नहीं हो रही, आप सिर्फ आप ही नंद है ना उस घर में, तो आप जितना जैसे बता रही हैं कि आपने पूरा घर संभाला हुआ है, तो जितने कंफर्ट्स आपने दिए हुए हैं, अगर आप घर से चली जाएंगी तो वो कंफर्ट्स तो उनको नहीं मिलेंगे ना। डबल पॉलिसी खेल रही है ना वो मेरे साथ। मतलब एक घड़ी को मुझे बार बार टोन करती हैं कि तुम जो है ना इस काबिल नहीं हो, जब भी तुम्हारा रिश्ता नहीं आ रहा। दूसरी घड़ी को जो है ना रिश्ते अगर मंगवाती बोलती भी है ना रिश्ते वाली को या तो ऐसे ऐसे रिश्ते लेकर आती हैं जिससे मेरी शादी नहीं हो। मतलब भाई तो एक्सेप्ट नहीं करते ना, मतलब किसी ड्राइवर का लेकर आ रही हैं, शॉपकीपर का बोल रही हैं, मतलब इसकी भाभी से आप कांटेक्ट करें, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा। अच्छा, मैं नबिहा वैसे आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये क्या है? एक तो हमारी ये सोच भी है कि वो हमारी नंदें जिनकी मतलब जिनकी माओं की डेथ हो जाती है, बाप भी सर पे नहीं होते, फिर ऑफ कोर्स फिर भाई ही आपके सर पे आपका आसमान है ना, वहां पे उसको बोझ समझना, कहीं पे उसको बोझ समझ के कहीं भी कोई भी रिश्ता है तो आपके भी इसको तो फारिग करो ना, चलता करो। और दूसरी जगह पर आप ये भी देख रहे होते कि नहीं भाई इसका तो बड़ा फायदा हो रहा है मेरे घर में, ये मेरे बच्चों को पाल रही है, मेरे को पाल रही है, मेरा किचन संभाल रही है, तो मुझे तो या अब मैं कहना नहीं चाहती लेकिन यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि आपको तो यार मुझे तो अच्छी हेल्प मिली है। हाँ हाँ सही बात। देखिए मदीहा, मसला ये है कि हमारी सोच जो है ना वो पॉजिटिव नहीं है। हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान है, बेटियां पैदा कर ली जाती हैं, बेटियों को तरबियत दी जाती है, अपने घर में रहने से लेके रिश्तों को निभाने तक के रवैये तक की जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती है, तब जाके बेटियां ये समझती हैं कि किसके साथ क्या सलूक करना है। अब आप देखें, बेटियां जब घर में हैं, जो नंदों की सूरत में है वो मेहमान है, जो भाभीयों की सूरत में है वो आपके घर में जो है वो एक ऐसा मुकाम रख लेती हैं कि वो आते ही ये कोशिश करती हैं कि हमारा जो है वो हैंड ओवर हो जाए, हमारे हर चीज़ हम सारे पर जो है वो काबिज़ हो जाएं, काम करें, और नंद का जो है वो बीच में कोई अमल दखल ना हो। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर घर में कोई बड़ी नंद है तो उसका इंटरफेरेंस लाजमी होगा, आप उसके साथ उसको उसके मुताबिक चलाएं। बेसिकली ना ये मर्द पे डिपेंड करता है घर चलाना, उसने अपनी बीवी को, अपने रिश्तों को जो है वो कंट्रोल करके रखना होता है। एक बेहतरीन ससुराल जो होता है ना, जहाँ पे बहुओं की कदर की जाती है, जहाँ पे बहुओं को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये वो घराने होते हैं जहाँ पर लोग ये समझते हैं कि एक औरत अपना घर छोड़कर आई है। अच्छा, भाभीयों का प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो किसी के घर में ज़ाहिर है अपने ससुराल में आती हैं, बेटियों का वही मैं कहती हूँ कि अपना कोई घर नहीं है, माँ बाप के घर में हो तो कहते हैं ससुराल में जाके करना, ससुराल में जाके जो है वो कुछ करना चाहें तो वो कहते हैं ये अपने माँ बाप के घर से करके आना था तुमने ये सब कुछ। तो ये जो सिचुएशन है ना, हमें अपने रवैये बदलने होंगे, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें दोस्त बनना होगा। हर रिश्ता आपका दोस्ती मांगता है। दोस्ती सिर्फ एक लड़का और लड़की में नहीं होती, दोस्ती नंद और भावज में होती है, दोस्ती सास और बहू में होती है, दोस्ती मियाँ और बीवी में होती है, दोस्ती हर रिश्ते में होती है। आपने चीज नोट किया कि वो भी जैसे अभी गजालापा ने अपनी बात भी बताई और अभी जो हमारी बहन कायनात आके बैठी ने अपनी बात भी बताई, तो उनको लग रहा होता है कि जो भाभी हमारी दोस्त है उससे भाई की शादी करा दी तो बड़ा मजा आएगा, तो वो आपके वजह से जो रिश्ता बदल, वो हाँ वो जैसे सगी फुप्पी से करें, खाला से करें, तो वो के घर करें ना, तो वो सास ही बनती है। खाला निक्स के अंदर से वो दोस्त ये बड़ा बड़ी अच्छी बात की फेदा पाने कि ऐसे भी बहुत सारे, अगर आपने रिलेशन देखे होंगे, इस तरह के रिश्ते देखे होंगे, जब दो बहनों ने आपस में बच्चों की कर दी, भाई बहनों ने आपस में बच्चों की कर दी, अब वो नया रिश्ता तो बना लिया, लेकिन जो पुराना रिश्ता था ना वो चला जाता है, वो सारे चले जाते हैं, कॉलर हमारे साथ कौन है जी इस वक्त? मंजूर साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मंजूर हुसैन मलक बात कर रहा हूँ मदिया बेटा। सर कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम 73 इयर्स ओल्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको लंबी और रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान रेलवे एज असिस्टेंट इंजीनियर। जी जी, सिविल इंजीनियरिंग से मेरा ताल्लुक है। तो मेरी मिसेज भी अदर फैमिली से है और मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह, एक बेटी है। चारों बेटियां जो मैंने लेके आए वो भी अदर फैमिली से हैं और मेरी बेटी भी अदर फैमिली में है। तो मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जिस तरह से मेरा घर है अल्लाह ताला हर किसी को दे, आमीन। क्योंकि 4 बेटे एक ही छत के नीचे हम रहते हैं। और मैं सुबह नमाज के बाद नाश्ता करता हूँ
और 12 बजे एग्जैक्ट मतलब जो भी बहू अवेलेबल होती है वो मेरे किचन में होती है मेरे लंच के लिए। और जस्ट आफ्टर मगरिब मैं खाना खाता हूँ। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि लोग बड़े शौक से, जितनी मोहतरमा बैठी हैं इनको हम देखते रहते हैं टीवी पे, ये सब जाती है रिश्ते ढूंढने के लिए बच्चों के लिए, और बड़ी लेपापोती करती हैं वहां जाके, और जब घर में ले आती हैं फिर ये सास बन जाती हैं और उसको बहू बना लेती हैं। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि चलो वो बच्ची आई है वो अपना सारा कुछ छोड़ के आई, और सारा घर छोड़ के आई है, पूरा खानदान छोड़ के आई है, अपनी 18, 20, 25 साल की उम्र वहां पर निभा के आई है, और यहाँ पर आई है तो उस पर सारी पाबंदियां लग जाती हैं, सारे सिलसिले हो जाते हैं, उसके लिए सारी बुराइयां, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही। कभी एक मोहतरमा बात की, हमारी बेटी 2 बजे तक सोती है, वाकई बिल्कुल सही बात है, और जो हमारी आने वाली होती है हम उसको कहते हैं टाइम से उठी नहीं है। तो प्रॉब्लम असल में क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि जो मिस्टर है जिससे शादी हो रही है, सबसे पहले उसको ठीक होना होगा। उसको जब वो ठीक हो जाएगा तो अपनी मिसेज को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को सब जगह पे रख सकेगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह परसों उम्र से हम वापस आए 11 मेंबर घर के। मेरी बहू थी, बेटा था, बेटी थी, दामाद था, माशाल्लाह, 3 और 2 5 पोते पोतियां थे। तो हम लोग परसों आए उम्र से वापस ना, तकरीबन 17-18। अंकल वैसे मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से आपने बताया कि 4 आपकी बहुएं, 1 आपकी बेटी, तो इनमें आपस में वैसे दोस्ती कैसी है ये बताएं मुझे। बेहतरीन। अगर आप मदिया देखना चाहती हैं तो सुन लें, सैटरडे को मेरे घर में दावत हो रही, सुन लें मेरी बात सुने ना, सैटरडे को मेरे घर में दावत हो रही है हमारे मतलब उम्र से आने के बाद। अच्छा। वो मेरी बहुएं मिलके मतलब कर रही है, बेटी भी मेरी कल आ रही है, बेटी और दामाद वो 4 दिन वहां थे, क्योंकि बेटी का देवर जो है वो कनाडा में था, तो हमने उसको वहाँ बुला लिया था। वो 4 दिन एक्सटेंड हो गए बेटी और दामाद के। तो सैटरडे वाली मेरी दावत है, मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप आए। मैं रहता हूँ मॉडल कॉलोनी नियर मलीज कैंट। चले थैंक यू सो मच अंकल। देखिए जो मजे की बात है कि जो टॉपिक हमारा है वो नंद और भावज का, और जो कॉल हमें करें वो सारे आदमी करेंगे। मैंने भी नोट किया कि सारे आदमी जो कॉल हमें करें वो आदमी करें, और क्योंकि ये वो टॉपिक ऐसा है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपने आसपास ऐसी चीजें ना एग्जाम्पल्स। वैसे एक बात, एक और भी बात है मदिया, आप भी हैं, हम सब सीक्वेंस में चले आ रहे हैं। आप अगर भाभी हैं तो आपकी कोई नंद है, वो जो नंद है उसकी वो कहीं किसी की भाभी है, ये सब है। ये कह देना वही वाली बात है कि एक अच्छी तरबियत की बात जो डॉक्टर साहब ने, आपके स्कॉलर ने कही, एक अच्छी तरबियत करनी चाहिए। तरबियत से ये होता है कि वो आप में हम सब उसी रिश्तों में सास नंद भावज कहीं से जाते हैं, जाके भावज बनते हैं ना, जो भी है। अभी इन्होंने कहा ना कि मर्द पे जिम्मेदारी बहुत आयद होती है। जब घर के बड़े, अगर एक बड़ी नंद है और वो चला रही है तो पहले तो सास ससुर पे आ जाती है। अगर वहां से नहीं आ रही ना, तो जिसके नाम पे बन के वो औरत उस घर में आई है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। तो ये इस ड्रामे में भी हमने यही दिखाया कि वो पिस रहा है, वहां से आपा बोल रही है, वहां से उसकी जो बीवी आई वो आउटस्पोकन है, वो सियाह सफेद में जी रही है कि आप बाजी ये गलत कर रही है, ये गलत हो रहा है, वो उसको चुप करवा रहा है और वो देख रहा है कि गलत हो रहा है, पर एक लिमिट है, एक लिमिट होती है, और उसके बाद उस मर्द का काम शुरू हो जाता है। और उसमें भी मैंने दिखाया है कि आप नहीं देख सकते कि आपकी बीवी का साथ होते जा रहा है, होता जा रहा है, फिर इज्जत खत्म हो जाएगी। उसका दोस्त उसको समझा रहा है उस ड्रामे में भी कि देखो आजकल की लड़कियां बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं, वो ये देख रहे कौन स्टैंड ले रहा है, कौन बात कर रहा है। ऐसा ना हो कि इस सारे चक्कर में तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाए, तुम आपा की इज्जत कर रहे हो लेकिन एज अ शोहर वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो वहां पे उस मर्द का काम है कि यार अब यहाँ पे ज्यादती हो रही है। अगर माँ बाप नहीं कर रहे, पहले तो माँ बाप को करने दें, माँ बाप नहीं कर रहे, देन आई हैव टू टेक स्टैंड फॉर माई वाइफ। वो मेरे नाम पर आई है उस घर में, मेरे माँ बाप के नाम पर नहीं आई है, ना मेरी बहन के नाम पर है। आज उसका रिश्ते खत्म हो जाए, खत्म हो जाएंगे, एंड ऑफ द डे ना आपका औलाद भी साथ नहीं रहती। जो कुरान में भी है कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, आपके लड़की की और लड़के के लिए माँ बाप के रिश्ते की भी वो चीज नहीं है हुक्म, जो मियाँ बीवी के रिश्ते का। अच्छा, मिसेस शहनाज कराची से बात से कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जीती रहिए सर, आपने तो दिल जीत लिया मेरा। इतना शानदार प्रोग्राम आप कर रही हैं। तो सर ये है कि सास को बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। देखिए मेरी 3 बहुएं हैं माशाल्लाह, अभी एक कॉलर भी अपने बता कर गए हैं सब। तो सास को बड़ा दिल करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए छोटी मोटी बातों को, और मतलब थोड़ा स्पेस कहते हैं कि थोड़ा टाइम देना चाहिए बहू को समझने के लिए। मैं यकीन माने मैं राज कर रही हूँ इस पॉलिसी के ऊपर कि मेरे पोता पोती मेरे आगे आगे, मेरी बहू मैं दोस्त समझती हूँ, मैं बहू समझती ही नहीं हूँ।
दोस्त समझे ना आप, ये इन्होंने कितनी अच्छी बात करी, यकीन जानिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जिस्म के, कि दोस्त जरूरी नहीं है, दोस्त मतलब सास बहू है, बेटी है, माँ है, भाई बहन है, बड़ा मकान है और इसमें बड़ा अच्छा है, घर का माहौल कितना अच्छा है। देखें जो देखता है वो देखता ही रह जाता है कि सास को बड़ा दिल करना पड़ेगा। मैं सास हूँ खुद और बहुओं को मैं बहुत चाहती हूँ कि बहुओं को थोड़ा टाइम देना चाहिए। अच्छा शहनाज साहब, जितनी आप कूल है ना, सब इतने कूल नहीं होते। नहीं होना पड़ेगा, होना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, हमारे बच्चे कितने खुश हैं, सुबह से बेचारी बस ये बस फाइनल ये है कि हमारे बच्चे कितने खुश, बिल्कुल सही कह रही है। और कितनी सुबह से उठी वो एक्नॉलेज कर रही है। ये इनकी इस बात पे सही है कि दिल बड़ा करना, क्योंकि ओहदा बड़ा नहीं होता, एज बड़ी नहीं होती, ज़र्फ बड़ा करना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है। वरना मेरा एक जुमला है कि फिर जानवर भी बूढ़े होते हैं, उनकी भी एज होती है, लेकिन अगर आपका दिल बड़ा नहीं है ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। ससुराल में सबको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, वो बेचारी एक होती है, बहू जो है ना वो एक होती है और हम लोग पूरे फौज की फौज बैठी होती है। शहनाज आंटी आप जबरदस्त है, छा गई, आपकी बहुएं सही जो है ना वो राज करेंगी। महाराज अन्याय है ये, महाराज हाँ बिल्कुल अन्याय है, इस अन्याय को रोको। कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है। इस मुहिम में मैं आपके साथ, हाँ हम सब साथ हैं। मकाम है यार, बिल्कुल एक आपको नस्ल आगे बढ़ाती है, आप बिल्कुल आती हैं, वो सबको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जरूर करिए। इलाही आमीन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये कितनी अच्छी सास थी, मतलब और वैसे इतनी अच्छी कॉल थी कि खुश हो गया। ऐसी सासें अगर हो जाए ना, ऐसी सासें हैं। मैं कहती हूँ, ये भी कह रही थी कि माँ जो बेटी सास है कभी माँ नहीं होती। मैं कहती हूँ कि जो मेरी बेटी है छोटी, उसकी जो सास थी ना, वो वाकई मुझसे, जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, पहला बेबी उसका, तो मैंने उससे कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो उसने मुझे कहा कि अम्मी आप मेरा इतना ख्याल नहीं कर सकती जितना मेरी सास मेरा ख्याल करती है। तो वाकई मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी सास नहीं देखी जो मरते हुए भी ना अपनी छोटी छोटी चीजें ना बेटियों से छुपा के ना बहू को दे रही है। हाय बेटा तू रख लेना। ये बड़ा रेयर होता है। मैं आपको बताऊं कि इंसान नहीं, सबसे पहले ये कि जो एक खातून है ना, आप रोल मॉडल होती है माँ। माँ का रिलेशन अपने ससुराल के साथ कैसा होता है? हर इंसान डिफरेंट होता है। हाँ, कुछ लोगों में एहसास होता है, एम्पैथी होती है, मोहब्बत होती है, वही ऐसे लोग हैं जिनकी आप बात करिए। अच्छा मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ, और वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, तो आपको बताते चलूँ कि आज का जो हमारा शो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो नंद और भावज के रिलेशनशिप पर है। कहीं कहीं तो बहुत दोस्ती है, कहीं कहीं पे इनसिक्योरिटीज़ है, कहीं कहीं पे छोटी मोटी हल्की फुल्की नोक-झोंक है, और कहीं पर है तगड़ा किस्म का मुकाबला। अच्छा इस मुकाबले में क्या होता है, दोनों पिसते हैं, घर का माहौल भी ख़राब होता है। और इसी वजह से हमने आपसे कहा ना, जैसे शो के आगाज़ में बहुत से लोग चाहते हैं कि जहाँ पे उनकी बेटी की शादी हो रही हो, वहाँ पे ज़रा नंदों का ज़रा अमल दखल, और इनफैक्ट नंदों के वाले से ज़रा हाथ हौला हो। हमारे साथ जनाब इस वक्त सबा हाशमी मौजूद हैं, जो कि मैच मेकर है। मैं उनसे भी ज़रा जान लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। सबा मुझे बताएं, कितना लड़की वाले डिमांड करते हैं कि जी लड़के की कितनी बहनें होनी चाहिए, यानी कि लड़की की कितनी नंदे होनी चाहिए? देखिए सबसे ज़्यादा जो ये आज का टॉपिक है, इस पे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो हमारी फील्ड है। अच्छा, यानी जो दो लोगों की जंग हो रही है उसमें शहीद हो रही है मैच मेकर्स। ना करे इस नंद भावज की उसमें शहादत हमें हासिल हो रही है। अच्छा। क्योंकि हमारी फील्ड बहुत डाउन जा रही है। सबसे पहली उनकी डिमांड ये होती है कि लड़के की बहनें हो ही ना, कोई ना हो। अच्छा। हाँ। और अगर हैं तो एक या दो बस, इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं। यानी अगर किसी लड़की की ऐसी प्रोफाइल है जिसमें 7 बहनें लिखी हुई हैं, उस बेचारे को तो देखने की भी सहमत नहीं होती, उसकी पिक्चर भी नहीं खोली जाती। यानी बहनें हैं, हाँ। गुनाह तो नहीं। तो ये दोनों तरफ से समझने की जरूरत है। बहुत कोशिश करते हैं हम अपनी फील्ड के तौर से भी लोगों की माइंड मेक करने की कि आप समझो इस रिश्ते को बहुत प्यार से भी निभाया जा सकता है, लेकिन दोनों तरफ से जो है ना एक दूसरे को राइवल समझ रहे हैं। यानी जो लड़की है वो प्रोफाइल देखते वक्त सबसे पहले उसको सास से इशू नहीं होगा, उसको बेसिक इशू नंद से होगा कि नंद कितनी है। अच्छा अगर कोई डिवोर्सी नंद है
उसके लिए भी नो है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये सारी जिंदगी ताहयात ये हमारे सर पे रहेंगी। सास की तो एक लाइफ होगी, वो मर जाएंगी, ये मेंटेलिटी होती है। लेकिन नन तो अभी जवान है, ये तो हमारे सर पे मुसल्लत रहेंगी। तो ये मेंटेलिटी की वजह से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी शादियां ही नहीं हो रही। अगर उनकी बहनें हैं तो उनकी शादियां नहीं हो रही। अच्छा, ये पॉइंट है लड़की वालों की तरफ से। अब अगर हम चले जाएं लड़के वालों की तरफ, तो अगर फर्स्ट मीटअप में सिस्टर और मदर जा रही है, लड़का साथ नहीं जा रहा, तो यकीन माने 110% हम श्योर होते हैं कि नो आएगा। वो ओके ही नहीं करती लड़की को, लड़का साथ आना चाहिए। वो मतलब हम फिर अब फोर्सली ये कहते हैं कि लड़का हमें भेजना ही भेजना है, वरना हम नहीं करा रहे आपका मीटअप। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लड़के को अगर लड़की समझ आ गई ना, वो ओके करवाएगा। लेकिन माँ और बहनें सिर्फ जाके ये देख रही होती हैं कि ये कितना दबेगी हमसे, और किनका घर कैसा है। वो ज्यादातर यही होता है, जहाँ माँ बहनें गई वहाँ नो आता है। वो अपने बेटे को खुश करने के लिए चली तो जाती हैं। Exactly, कि सिर्फ बेटे को ये हो कि जी हाँ मेरी माँ तो रिश्ते देख रही है, मेरी बहन रिश्ते देख रही है। होता है ज्यादा से ज्यादा विजिट कराओ। आप ओके नहीं कर रहे, आप विजिट कंटिन्यू कर रहे हैं, समोसे चाय पी लो, आप खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दिमाग फिर खराब। हम डांटते हैं कि अब जब तक आपका बेटा साथ नहीं जाएगा, सॉरी, हम आपका रिश्ता ही नहीं करवाएंगे। आपके ड्रामे में था ना खुद सर में कि माँ बहनें गई हैं और उन्होंने वहाँ पर रिश्ते को लड़की को मना करके आई हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं कर रहे। नहीं, मेरी एक बेटी तो बाहर है, उसकी शादी होगी, नुका होगा, रुखसती होगी, पेपर्स बनेंगे, उसके बाद दूसरी वाली का होगा, फिर मैं सोचूंगी दाइम का जो कैरेक्टर था उसकी शादी के बारे में। ऑब्वियसली जो लड़की वाले रिश्ता लेकर बैठ आ रखा इस उम्मीद में है कि रिश्ता आया है, माँ को वो क्या सुनेंगे? उसकी माँ को कैंसर है, वो लड़की की माँ को उन्होंने जल्दी शादी करवानी। अब वो क्या देख रहे हैं कि लड़के की माँ लड़के के कहने पर रिश्ता लेकर तो आ गई है, लेकिन वो क्या कह रही है, पहले बेटी का निकाह होगा, उसके पेपर्स बनेंगे, वो रुखसत होगी, छोटी वाली का होगा, उसके बाद मैं दाइम की शादी का सोचूंगी। तो आपने इनडायरेक्टली उसको कह दिया ना, वो अगलों ने खुद ही मना कर दिया कि हमें तो नहीं बिठानी 6 साल 7 साल। हकीकत में कह दिया, हकीकत में रियल में हो रहा होता है। पैदा करती हैं। कितनी मदर्स ऐसी हैं। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूंगी, मेरी कॉलर काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी जब से माँ और नन जाती हैं रिश्ता देखने के लिए तो क्या होता है। फायजा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी फायजा? जी जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी भी 4 नंदें थी और मेरी शादी जिस हालात में हुई, मतलब कि बड़ी टेंशनों में हुई थी और बड़े मसलों में हुई थी। और मैं बड़ी अच्छी जॉब पे थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, ठीक ठाक थी माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत थी और बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि बहुत खूबसूरत थी तुम। और पढ़ी लिखी आप खूबसूरत भी होंगी और पढ़ी लिखी आप अब भी हैं। अब भी हैं नहीं। जी जी, लेकिन पता है क्या, पढ़े लिखों की भी ज़हनी तौर पे ना उस वक्त हालत खराब हो जाती है जब इस तरह के लोग गलत किस्म के मिल जाते हैं ना, तो फिर बंदा आगे बढ़ने की बजाय पीछे को आ जाता है। तो मैं इस तरह की हो गई कि मैं अभी भी मतलब कि उनसे मैंने खत्म करवाया, मतलब कि खुला ली, बड़ी मुश्किल से मैंने जान छुड़ाई अपनी। और 4 नंदें थी मेरी, और उन लोगों ने मुझे इतना जुल्म करवाया। और मेरी शादी हुई थी और उनके घर चली गई, लेकिन शादी के बाद वो मुझे मेरे घर में छोड़ गया, मेरे माँ बाप के घर में, और खुद भी आ गया वहां पे रहने के लिए। और उसने इतना मुझे जलील किया, शराबें पीनी शुरू कर दी, मेरा घर पूरा तबाह कर दिया। और एक मेरे भाई की डेथ भी हो गई। हम लोगों का किचन का खर्चा उसने 1 साल बर्दाश्त किया और उसने पता नहीं हमें क्या क्या खिलाया। मतलब कि हम लोग इतनी पैसे रहे हैं, हम लोग इतने क्राइसिस में है ना अब, और ये सब कुछ करवाया। मेरे सामने रहती थी मेरी नंदे, और उसने यहाँ पे बैठ के इतने बुरे हालात करवाए। लेकिन हार के मेरे भाई की भी एक की डेथ हो गई, एक और मैं रह गई हूँ सिर्फ हमारे घर में। एक मेरी सिस्टर की भी डेथ हो गई, मेरे माँ बाप भी नहीं थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी जिंदगियां बची गई हैं, लेकिन हम ना मुर्दों में हैं और ना जिंदों में। और ये सब कुछ करवाया मेरी नंदों ने मेरे साथ, और मुझे पिटवाती थी मेरे सामने। लेकिन मैं अपने घर में ये कहती थी नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। हालांकि हैंडल करना कैसे था, फिर हाथ की मैंने ना मतलब के वहाँ थाने में गई हूँ, खुद गई हूँ, और जाके मैंने सारी बात उनको बताई है, लेडीज पुलिस को, कि ऐसे हुआ है मेरे साथ, ऐसे हो रहा है। उन्होंने उसके बिठा के भी सारा पूछा, लेकिन वो कहता ठीक है मुझे टाइम दे। लेकिन टाइम भी ले लिया, उसके बाद भी हमारा उसमें नहीं हो सका। उसके बाद हमारा क्लैश ज्यादा हो गया। फिर मैंने मतलब कि एडवोकेट से बात की और खुला ली। खुला लेने के बाद अब मैं रोल रही हूँ। आप यकीन करें कि तो जहाँ पे मैं जॉब करती थी, नाम नहीं लूंगी, लेकिन यकीन करें मैं अल्लाह से माफी मांगती, कोजे हो या खूबसूरत हो,
लेकिन जीना तो है ना। लेकिन आप यकीन करें कि जहाँ मैं जाती थी, लोग मीडिया से, कंप्यूटर को कोर्स कर रही थी, लोग मीडिया से आते थे, आपको हम लेके जा रहे, आपको हम यहाँ पे मीडिया से लेके आ रहे। मैंने कभी नहीं ये चीजें सोची, लेकिन आप यकीन करें मेरी इतनी जिंदगी खराब हुई है। अब मैं घर में ना मुझको ना जिंदा में हूँ, लेकिन मैं किसको पकड़ूं? मेरे साथ जो हो गया मैं किसको पकड़ूं? ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन मैंने फिर हार के अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह का नाम लेती हूँ, घर में रहती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को इतना मतलब कि बहादुर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को इतना नहीं खत्म किया। इतने बुरे लेके आता था और ताकि मैं खूबसूरत ना लगूं, लेकिन सिर्फ एक हसद और मेरी नंदों ने इतना मेरी जिंदगी खराब की है। डिप्रेशन में चलती, अभी मेडिसिन खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को ना चेंज कर लिया। जब आपको मियां आपको मारता था तो बाहर निकलो, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को सेट नहीं करती कि इतनी मेरी इन नंदों ने जिंदगी खराब की है। अल्लाह अल्लाह आपको जिंदगी बुरा दे। करके। हाँ, लेकिन एक बात है कि आपने जिंदगी का सबसे अच्छा काम ये किया है कि खुला ले ली है, कि मार खाने से बेहतर है कि बाकी तकलीफें उठा ले। मैं हमेशा हर मतलब कोई भी प्रोग्राम हो उसमें ये जरूर कहती हूँ कि आप अपने मियाँ की इज्जत करें, उसका ख्याल करें, उसकी खिदमत करें और पूरे घर को जोड़ के रखें। आपके मतलब ये आपका फर्ज है, और फर्ज ना भी हो तो एक इंसानियत का फर्ज है कि आप सबको मिला के रखें और मियाँ की बहुत ज्यादा इज्जत करें। मियाँ के मुकाबले में मत आए कि जी हाँ तुम ये हो, मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हो, तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, ये कभी भी ना करें। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने औरत का मुकाम रखा है कि मर्द को थोड़ा अपर हैंड दिया है, तो आप उसकी इज्जत करें, लेकिन मार कभी ना खाएं। नबिया, मार खाने का किसी को हक नहीं। आप इस सिचुएशन पे क्या कहती हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। पाकिस्तानी मर्द को मुखातिब करके बात करना चाहती हूँ। जिन घरों में मर्द की एक आवाज़ पे औरतें आती हो ना, उनकी आवाज़ में दम होता है। और जहाँ औरत मर्द की एक आवाज़ में बात ना सुने, वहाँ मर्द ये समझ ले कि उसमें कोई कमी मौजूद है। जिन घर के मर्द जो है ना वो दलेर होते हैं ना, उनके आगे औरतें ज़ुबान नहीं चलाती। और ना वहाँ नंदों की लड़ाइयाँ होती हैं, ना वहाँ भाभीियों की लड़ाइयाँ होती हैं, ना वहाँ देवरानी जिठानियों की लड़ाइयाँ होती हैं। ये जो औरतों की हुकूमतें हैं ना जिन घरों में, ये लड़ाइयाँ झगड़े सारे वहाँ होते हैं जहाँ आपने सारा कुछ सास को बना देना है। औरत की दुश्मन है, अज़ल से अबद तक रहेगी। ये जो चल रहा है, कोई नंद किसी भाभी को पसंद नहीं करेगी, कोई भाभी किसी नंद को पसंद नहीं करेगी। उसका भाई चला गया, उसका शौहर जो है वो ना चला जाए। ये जो एक कॉन्शियसनेस में ख़वातीन हमारी रहती हैं ना, अनकॉन्शियस हो जाती हैं अचानक से, उनको एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती हैं। साइकोलॉजिकली अपने आप को जो है वो एक डार्क रूम में बंद कर लेती हैं अपने शौहर की वजह से। ये वो ख़वातीन हैं जो कि एहसास कमतरी का शिकार है। आप वो नंद हो, वो भाभी हो, ये रिश्ता आप नहीं जोड़ सकते। ना इस रिश्ते में आप मोहब्बत पैदा कर सकते हैं तब तक जब तक किसी के घर आने वाली औरत अपने शौहर से मोहब्बत ना करती हो। जो औरत अपने शौहर से मोहब्बत करती है ना, वो उसके घर वालों की भी इज्जत करेगी, वो हर दुख और दर्द और तकलीफ भी बर्दाश्त करेगी। लेकिन जिसे शौहर से मोहब्बत नहीं है ना, क्या आप मेरी बात जो है ना सुनहरी हरूफों से कहीं पर लिख लें, जिस औरत को अपने शौहर में इंटरेस्ट नहीं है ना, वो अपना घर नहीं बसाएगी और वो नंद से भी लड़ेगी, वो हर किसी से लड़ेगी। यहाँ भाभियाँ भी आ जाती हैं, नंदे भी आ जाती हैं। और जिस बहन को अपने भाई से मोहब्बत नहीं है ना, वो अपनी भाभी का जीना मुहाल किए रखेगी। तो ये जो सूरत हाल है ना, ये औरत की साइकोलॉजी समझना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। कहीं ना नबिया, आपने बात बिल्कुल सही की। कहीं के देखिए, अगर ये मोहब्बत के लेवल्स भी डिफरेंट है। कहीं जब आप उससे इतना प्यार करते से मोहब्बत करते कि आप उसको होता है कि नहीं यार, जो मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, मुझे इससे रिलेटेड रिश्तों कब से भी प्यार है, वहां पर आप ख्याल करते हैं। कहीं पर आप मोहब्बत में इतने पोजेसिव हो जाते हैं, आप कहते हैं नहीं ये तो सिर्फ मेरा है और ये मुझे देखेगा और हमें यहाँ से उठ के कहीं और चले जाना चाहिए, हमें हमारे बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए घर से निकल जाना चाहिए। और बाकी जो घर वाले फेस कर रहे हो ना, वो कहते हैं हमारा इससे कोई लेना नहीं है। बस ये मोहब्बत में भी डिफरेंस है। हाँ, मोहब्बत में डिफरेंस है, लेकिन ये रिवेंज है, ये मोहब्बत नहीं है। यहाँ इसको क्लियर करें कि जहाँ पर इंसान ये समझ रहा होता है ना कि ये मेरा है और ये सिर्फ मेरा है, ऐसे नहीं होता। ये मोहब्बत नहीं है। आप किसी पर कोई आपका हक नहीं है, इख्तियार नहीं है। शौहर आपका है तो वो किसी का भाई भी है, किसी का बेटा भी है, किसी के लिए जो है किसी का दोस्त भी है। वो आपकी जागीर नहीं है जिस पे आप कब्जा ग्रुप बन के आ गई हैं। तो आप कोई कब्जा ग्रुप नहीं बन सकते। चाहे आपका मर्द हो,
आपके मर्द को आपको आजाद छोड़ना होगा ना, प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, उसको स्पेस देनी होगी, वरना मर्द साइकोलॉजिकली डिजास्टर में आ जाएगा। हाँ, और फिर वो आप उसकी वजह से जो है वो घर में डिस्टर्ब हो जाएंगी। लेकिन मर्द ना थोड़ा सा बहादुर हो जाए, मैं ये कहूँगी पाकिस्तानी मर्दों को कि ये नंद और भाभीियों के झगड़े जो है ना ये मर्द बिठा सकते हैं। जिस घर के ससुर और जिस घर के बड़े भाई जो हैं उनका रौब होता है ना घर में, वहाँ की औरतें चढ़ नहीं करती, उनकी जुबानें नहीं चलती। ये मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, आप आजमा के देख लें, ये मैं 100% आपको सच कह रही हूँ। वहाँ पे लड़ाई नहीं होती। और बहुत सारी जगहों पे औरतें जितनी भी सुलह सफाई कराने की कोशिश करें ना, वहाँ के घरों के मर्द और बाकी औरतें भी वो कहते हैं हम औरत की बात को क्यों सुने, चाहे वो सही बात भी करे। तो हमारे यहाँ ये साइकी भी पाई जाती है। अच्छा, नजमा कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मदीहा, कैसी हैं आप? ठीक है। इतना अच्छा मौजूद लेकर आई हूँ कि हम लोग जो है ना इतने परेशान हैं आजकल कि समझ में नहीं आता कि हम किससे मशवरा करें, किससे मशवरा नहीं करें। माशाल्लाह से मेरे 3 बेटे हैं, 2 की मैं शादियां कर चुकी हूँ। एक सबसे बड़ा बेटा माशाल्लाह उसने अपनी लव मैरिज की, तो माशाल्लाह उनकी जो हमने शादी करी तो वो 1 हफ्ते 15 दिन के बाद बस उन्होंने वो लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। तो जब हम तंग आ गए बहुत लड़ाई झगड़ों से, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमने शादी जो है आपके बेटे से की, आपसे नहीं की है, तो हम इसके साथ ही रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। तो मेरे शौहर जो थे वो जाहिर सी बात है इस उम्र में वो सबसे बड़ा बेटा अगर घर छोड़ के जाए तो आप सोचें क्या हाल होता होगा। तो बस वो घर छोड़ के चले गए, तो हम अकेले थे। तो हमने दूसरे बेटे की जो यानी हमारी जो बेटी थी उनकी सहेली थी, वो सहेली से शादी कर दी हमने दूसरे बेटे की। तो वो जब आई तो उनके घर वालों का इतना इंटरफेयर था हमारे घर में कि उन्होंने भी 1 हफ्ते बाद हमारे घर से लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम इनको किस तरह समझाएं। बहरहाल वो भी यही हुआ कि वो थोड़े अरसे, वो तो फिर भी थोड़े अरसे रह ली, और फिर ये हुआ कि फिर वो भी घर छोड़ के चली गई। अब मेरे पास एक छोटा बेटा है। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा, इतने डरे में हम समझ में नहीं आ रहा हम किससे शादी करें किससे ना करें। तो आपके ये सारे लोग बैठे हुए, इतने प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए, इनसे पूछे ऐसी माओ का क्या करें हम, कहाँ फेंक के आए ऐसी माओ को। मेरी दोनों बेटियां दोनों अपने अपने घरों की हैं, हम उनके ससुराल में इंटरफेयर नहीं करते, हमारा आना जाना भी बहुत कम होता है बेटियों के घर में। ओह माय गॉड। मैं नजमा जी, अल्लाह पाक आपको आपके बेटों को हिदायत दे और आपका छोटा बेटा आपसे इतनी मोहब्बत करे ना कि आपके दिल में जो बड़े 2 बेटों के बारे में है कि उन्होंने मुझसे इतनी वफा नहीं की, वो शिकवा दूर हो जाए। लेकिन क्या करना चाहिए? एक्चुअली बात ये है कि सबसे पहले तो मैं एक बात कहती हूँ कि सबसे पहले इंसान को अपने आप को देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ पे कोई गलती है या मेरी कोई ऐसा एक्ट है या मेरी कोई ऐसी बात है जो किसी को बुरी लगती है और उसकी वजह से झगड़ा पैदा होता है। तो जब आप अपने आप को देखते हैं कि नहीं ठीक है मैं एक पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर जब हम आप जब रिश्ता ढूंढने जाती हैं तो आप उनको उनके घर के माहौल को देखें, स्पेशली देखें कि उनके घर में एक दूसरे की इज्जत कितनी दी जाती है। मैंने आपको देखा कि आप आजकल अपनी औलाद भी बदतमीजी से बात कर रही होती है बहुत सारी जगहों पे, और आप मतलब घर के माहौल से आप एक तो रिश्ता एकदम नहीं करना चाहते। मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ कि एकदम नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम लेना चाहिए और आना जाना शुरू करना चाहिए ताकि एक दूसरे के घर का माहौल पता चले। बच्ची का पता चलता है, देखो फरीदा पता चलता है, कुछ तो पता चलता है। देखो जो एक हम नबादा पहन लेते हैं ना कि मतलब अच्छा बन के, ये तो उनके पहले वाले बेटे ने तो लव मैरिज थी। नहीं, सेकंड वाले क्या होता है, फिर माँ को समझने की जरूरत है कि दिल बड़ा करें जाने दें, लेकिन इतना ताल्लुक जरूर रखें कि आना जाना रहे, उनके घर जाएं, वो अपने घर आएं। आप पहले से जैसे अगर आज की माँ है ना, मेरा बेटा बहुत छोटा है लेकिन मैंने दिमाग बनाया हुआ है कि यार अलग रखेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ जिए, लेकिन मुझसे मिलने आए और अच्छे खुशी खुशी मिलने आए, दिल नाराजगी ना हो दिल में। साथ रहकर मेरा मानना यह है कि साथ रह के दिलों में बदगुमानी पालने से बेहतर है कि दूर रह के अच्छा सलाम दुआ रखें, बड़े खुलूस से आए, खुलूस से मिले, ईद पर मिले, इवेंट्स पे मिले। अल्लाह का भी एक ये है हमारे दीन में भी है कि आप अपने घर अलग करें। नहीं है ये, और जब सिस्टम है ही नहीं ना। आपके माइक का इशू आ रहा है, उसमें माइक बात करें। हाँ, माइक का इशू आ रहा है, आपका माइक इशू आ रहा है, तो इसमें बात कर लीजिए भी आप। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे दीन में भी ये चीज शामिल है कि घर अपने अलग करें। नहीं है हमारे दीन में ये कि हम सब एक साथ रहें,
ये आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी होता है। वो सही बात है कि वहां तक आएगी नहीं बात, दिलों में रंजिशें नहीं आएंगी, और जब रंजिशें आ जाएं तो फिर वही बात है कि आप घर अलग करें और ताल्लुक नहीं खत्म। ताल्लुक किसी से भी, बहन बहन का खत्म हो जाए, भाई का बहन से हो जाए, मियाँ बीवी का खुदा ना करे, ताल्लुक जो भी टूटता है वो आपको दुख जरूर देता है। लेकिन वैसे एक लड़कियों को भी एक बात सोचनी चाहिए कि जिस माँ ने इस काबिल किया, पढ़ाया लिखाया, अगर उसको अनपढ़ छोड़ देती, अगर उसको मजदूर बना देती, उसके लिए कुछ ना करती, क्या तुम उससे शादी करती? क्या तुम लव करती? लेकिन अगर तुमने उससे लव किया है तो इस वजह से किया है कि उस माँ की तरबियत बड़ी अच्छी थी, उसने उसको इस काबिल बनाया। मैं कमाई ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, मैं नबिहा से भी जानना चाहूंगी। नबिहा, आपको क्या लगता है, जब भी हमारी कॉलर थी, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इनको पहले तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो माएँ होती हैं ना वो बड़ी प्यारी होती हैं, अपने बेटों को ना हमेशा अच्छी बोटी निकाल के देती हैं सलन की, और उनके लिए ना गरम गरम रोटियां बना बना के उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ख़राब करती हैं, उनके जहन में डालती हैं, उनको सलाद भी देती हैं, उनको साथ मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ भी बना के देती हैं। तो बच्चा तो आपके हाथ से गया, आपने उसको आदत ही नहीं डाली जो है वो मेहनत करने की, पैम्पर्ड बेबी बना दिया, और उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी पसंद से जो है वो शादी की। पसंद की शादी ज़्यादातर वो लड़के करते हैं जिनकी माएँ उन्हें पैम्पर्ड बेबी बनाती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये मैंने साइकोलॉजिकली ये बहुत बड़ी बात आपको जो है वो बता दी है कि अक्सर औकात तजर्बे से साबित है, रिसर्च है मेरी इस पे, अभी तो इन प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं है, मैं इस पे हतमी राय नहीं दे सकती, लेकिन ये सच्ची और खरी बात है। वो लड़के जो बहुत ज़्यादा अपने वालिदैन की तरफ से जो है वो प्यार का और तवज्जो का और केयर का शिकार होते हैं, वही लोग जो है वो बगावत करते हैं बड़े होके। वही आपको अपने बच्चे को, आपने उसको जो है सख्त जो है वो माहौल से निपटना भी सिखाना है। ऐसे नहीं करना कि आप उसको जो है वो इतना पैम्पर्ड बेबी बना रहे हो, वो तो फिर आपको छोड़ के एक दिन चला जाएगा, उसको तो एहसास नहीं होगा कि क्या है और क्या मामलात है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे स्टोरी सुना देती हूँ आपको, लोगों को समझ आ जाएगी बात की। जी जी। किसी दरवेश ने ना से किसी ने पूछा कि ये सारा माशरा इतना दुखी क्यों है, क्या मसला है, इतने दुख क्यों है माशरे में? तो उस दरवेश ने जवाब दिया कि खुशियाँ सबके पास होती हैं, ये नहीं होता कि हर वक्त जो है वो हर बंदा जो है वो दुख में ही रहता है। खुशियाँ सबके पास होती हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दुख का बाइस बनती है। यानी जिसकी जो खुश हो रहा है ना, उसी के साथ रहने वाला दूसरा बंदा जो है वो दुख और तकलीफ़ फील कर रहा है। यानी समझने में कोताही है। ये जो बात अभी आप लोग कर रहे थे ना कि इनको भी चाहिए कि स्पेस दें, अगर वो अकेले हो गए हैं या अलग चले गए हैं तो उनके साथ ताल्लुक़ रखें, मोहब्बत का रिश्ता रखें। माँ को तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है कब्र तक। माँ जो है ना वो सिर्फ कुर्बानी का दूसरा नाम है। माँ तो कब्र तक जो है ना वो अपने बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी देती है इस माशरे में। तो ऐसी माओं को तो मैं सलाम करती हूँ कि जिनके बच्चे जो है वो उनको शादियों के बाद जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, बुढ़ापे में जो है वो माँ को सताते हो, आह लेते हो। बच्चों को भी चाहिए ना यहाँ पे वो भी जन्नत जरा कमा ले और माँ को इतना वो ना सब्र करवाए, नहीं करवाना चाहिए। बच्चों को भी है ना, वालिदैन को छोड़ के ना जाएं। जो लड़की आपको ये कह रही है ना कि आप अपना घर छोड़ के जाएं, मैं ऐसी लड़कियों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझती। ये तरबियत ही नहीं है उस लड़की की, उसको एहसास ही नहीं है। हाँ, जिसको मियाँ से मोहब्बत होगी ना तो वो मियाँ के माँ बाप से भी मोहब्बत करेगी। ना अगर बेटा चला भी गया है छोड़ के बीवी के कहने पर, लेकिन उस बेटे की अब जिम्मेदारी है कि माँ को तो ना अकेला छोड़े ना, माँ के पास तो ताल्लुक रखे, उसको बीवी ने अलग करवा लिया आपको, लेकिन ये रोक रही है कि माँ से मिलने ना जाओ। वही इसमें लड़के का बड़ा किरदार है। मुझे बताएं, आप जो बात कर ली कि जहाँ पर माँ और बेटी यानी कि माँ और नंद रिश्ता दिखने के जाती है तो वहाँ पे ज़ाहिर सर हमेशा चीजें ना ही होती हैं। मोस्टली आके वो यही इस तरह के एक्सक्यूजेस देती हैं, लड़की समझ नहीं आई, लड़की का कद छोटा था, लड़की का कद लंबा था। मींस अगर किसी लड़की की हाइट कम है तो उसे अल्लाह ताला ने बनाया है ना, थोड़ा सा माओं को, बहनों को भी अपनी मेंटलिटी को चेंज करना चाहिए। चांद का टुकड़ा ढूंढने के चक्कर में जब उनका बेटा खुद ढूंढ के पत्थर ले आता है, फिर पत्थर ने तो पड़ना ही है ना, तो आप उसकी अच्छी जगह शादी कर दो, वक्त पे कर दो। नहीं करोगे तो वो पसंद की लेके आएगा, और जो पसंद की वो लेके आते हैं वो इतने प्रोमिसेस करके लाते हैं कि वो लड़की अपने आप को कुछ समझने लगती है, ख्वाब दिखा के लाते हैं ना अब कि वो ये लड़की करेंगे, देखे जो ये सोच के आ रही है कि मुझे इसको लेके निकल जाना है, कल को वो भी एक बेटे की माँ बनेगी, इसी प्रोसेस से गुजरेगी। तो उन सारी लड़कियों के लिए एक मैसेज है कि आज आप तो अलग हो गए हो, लेकिन रेडी रहो, बेटा आपके यहाँ भी होगा। ऑफ कोर्स, ये तन्हाई आपके हिस्से में भी आएगी जो आज माँ गुजार रही है। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा।
ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अभी क्योंकि हम नंद और भावज के रिलेशनशिप के वाले से बात कर रहे थे, फिर गुफ्तगू हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ भी चलेगी कि भाई देखा जाए तो जॉइंट फैमिली सिस्टम को हमारे शरीयत में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। और कहते हैं कि आप अपने बेटे की शादी तब करें जब वो खुद मुख्तार हो जाए, देन फिर आप उसको फिर अलहदा भी कर दें। और ये पसंद भी किया जाता है। वो तो हम आजकल माँ बाप भी जो हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं ठीक ठाक, फिर कहते हैं नहीं बच्चे का अच्छा बिजनेस में हम खड़ा करते हैं, और बच्चा काफ़ी अरसे तक जब उसकी शादी भी हो जाती है, इसके बच्चे भी होते हैं, माँ बाप फिर रिलाई कर रहा होता है, तो इसलिए फिर वो माँ बाप के साथ भी रह रहा होता है। लेकिन हाँ, किसका दिल नहीं करता जो माँ इतने प्यार से अपनी औलाद को पालती है। मेरा बच्चा अभी माशा से 3.25 साल का, तो मैं अभी से सोचती कि मैं तो उसके साथ ही रहूंगी चाहे वो मुझे जो भी कहे, मैं तो उसके साथ रहूंगी, उसका पीछा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे पास तो वही है। वो कहते हैं ना, कुल माँ के लिए तो उसका बच्चा ही कुल कायनात है, कुल कायनात माँ के लिए बच्चा होता है। तो ये जो आने वाली होती है ना लड़कियां, उनको भी समझना चाहिए कि भाई हाँ, ये जिसने पाल पोस के इतना बड़ा किया ना, इसका भी हक है। सिर्फ ये नहीं कि मैं आई हूँ आज आई तो आज ही सब कुछ जो है ना वो मुझे मिल जाएगा। हमारे से जनाब एक भाभी यहाँ पर मौजूद हैं, सामिया जी, तो जरा मैं उनसे भी जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सामिया जी, अमाइक जी। जी हम दो, मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं और एक ही बहन है उनकी इकलौती। मेरी जो नंद है ना वो एक ही है, बट वो असल में ना कंपैरिजन बहुत करती हैं हम लोगों से, मतलब बहुत ज़्यादा कि इनके लिए ड्रेस लेकर आए तो मुझे भी ला कर दें लाजमी। जो चीज़ इनके लिए कर रहे हैं वो मेरी सास बहुत सपोर्ट करती है उसको, बेइंतहा सपोर्ट के चली जाएगी जब शादी के बाद तो तुम लोग क्या करोगे, एक ही बहन है, मेरे बात तो रुल जाएगी। वो तो मेरे हस्बैंड भी दोनों जो भाई हैं वो कुछ नहीं कहते उसको कि ठीक है छोटी है, बहुत लिहाज करते हैं। हम लोगों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब अभी जैसे मेरा मोबाइल ख़राब हुआ, मेरे हस्बैंड लेकर आए, तो इतना हमारे घर में हंगामा हुआ, इतना उसने हंगामा घर में किया कि मुझे भी ला कर दो। ऐसा कैसे हो गया कि सिर्फ आप भाभी के लिए लेकर आ गए, मेरा नहीं आया, मुझे भी चाहिए, मैंने देखा है मुझे ला कर दें। अब ये होता है कि बजट पे भी देखना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। अब कुछ मेरे ला कर दिया मेरे हस्बैंड ने, तो मेरी सास बहुत, सास का क्या कहना था कि उन्होंने भी कहा कि हाँ इसको ला के दो। वो बहुत, वो उनकी मतलब एक बंदे की जब सपोर्ट होती है तो वो उनकी वजह से तो चढ़ी हुई, वो बहुत सपोर्ट करती हैं उसको। उल्टा वो अपने बेटे को ही डांटती हैं, मतलब जैसे कि हम अभी से हम उसको अगर मतलब कह रहे हैं कि नहीं करो, बाद में क्या करोगे जब इसकी शादी हो जाएगी या हम नहीं रहेंगे तो क्या करोगे इसका, तो वो चुप हो जाते हैं। इसलिए करती है ना, माँ है ना, जैसे अभी हम माँ की बात कर रहे थे तो उन्हें भी यही लगता होगा, मतलब हर गलत करती हैं, गलत करती हैं, इमोशंस से करती हैं। बस ये बात है कि थोड़ी सी मजबूर होती होंगी, मेरी अभी मैं हूँ, अभी इसके नाज नखरे उठा लो, अभी ये कर लो, गलत है। लेकिन उनकी फीलिंग्स सिर्फ ये होंगी, ये नहीं होगा कि वो अपने बेटे से नहीं प्यार करती होंगी, बच्चों से सब प्यार करते हैं। बस ये होगा कि यार ये तो इनका तो शौहर है, हो गया मेरा बेटा, इसकी तो चीज़ें हैं, अब ये मेरी बेटी को कौन देखेगा, जब तक मैं हूँ मैं कर लूँ। और ये थोड़ा सा, और एक्चुअली बात यही है ना कि देखें, ये छोटी छोटी खुशियाँ और छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। अगर आप उसी चीज़ को, मतलब अगर मोबाइल के ऊपर झगड़ा कर रही है ये है, तो भाई उसको समझा सकते हैं कि बेटा अगली दफ़ा मैं इस दफ़ा इनके लिए ले आया हूँ क्योंकि इनके पास है ही नहीं है, तुम्हारे पास अभी काम चल रहा है तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ले। तो इसमें अगर भाई की बजाय अगर आप भी कहना कि बेटा ये लो तुम मेरा ले लो, तुम अपना पुराना मुझे दे दो, कोई बात नहीं है, हम दोनों बहनें हैं, कोई मसला नहीं है कि घर में रह रहे हैं, तो थोड़ी सी चीज़ों को ना अपना भी दिल ना थोड़ा बड़ा करना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कपड़ों का हो गया, चीज़ों का हो गया, इन चीज़ों के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि मैं मोबाइल वाली चीज़ पे ज़्यादा की या फिर हर चीज़ पे ज़्यादा, हर चीज़ पे, हर चीज़ पे करती। अच्छा वही वाली बात है ना, जब छोटी छोटी बातें मुसलसल होने लगती हैं, फिर वो तकलीफ देने लगती हैं। अब ठीक है, ये भी औरत है ना, तो कहेगी कि अब जब बजट नहीं है, मेरी तो मजबूरी थी, मेरा तो फोन खराब हुआ था, अब ये एक बात बंदा इग्नोर कर दे, 2 बात इग्नोर कर दे, कॉन्स्टेंटली 24/7 करना पड़े ना, सबर मुसलसल करना पड़े, तो वो फिर जबर बन जाता है। माँ सपोर्ट कर रही है ना, माँ को नहीं सपोर्ट करना चाहिए इन चीजों पे। खुद सर में हमने दिखाया था कि माँ गलत सपोर्ट करी, यहाँ पे माँ का काम है बेटी को बिठा के समझाना कि जरूरत है, तुम्हारा खराब हुआ है, उसका खराब हुआ था, तुम्हारा खराब हुआ है, जरूरत है तो मैं बात करूं, अननेसेसरी जस्ट बिकॉज उसका आया है और तुम्हें चाहिए, तो यहाँ पे उसकी तरबियत गलत हो रही है। कल को उस लड़की की शादी होगी, वो जाएगी तो वो क्या करेगी, वो भी यही करेगी, वहाँ पे भी जाके कंपैरिजन करेगी अपनी नंदों के साथ और अपनी जो देवरानी उनके साथ है, तो वहाँ पे तो चलेगी नहीं ये चीज, यहाँ पे तो माँ है, तो फिर यहाँ से रिश्ते खराब होते हैं, घर खराब होता है। सब आपने वैसे कितने देखे ऐसे रिश्ते खराब, बहुत सारे जो रिश्ते आपके पास टूटते हैं। अच्छा, कॉलर हमारे साथ अभी मौजूद हैं, फरजाना हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी फरजाना, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ बेटा। मैं आपके बहुत शो देखती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे भी हैं माशाल्लाह। 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे 2 बेटियां। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों बेटों की शादी की हुई है, बेटियों की भी की हुई है। और मेरा घर एक आइडियल फैमिली है माशाल्लाह। क्योंकि मैं बहुओं के साथ भी साथ नहीं बनी और दामाद के साथ भी साथ नहीं बनी। गुड। और माशाल्लाह मेरे बड़े बेटे की ना लव मैरिज है। उनकी मैंने बल्कि मिन्नतें करके शादी की थी, जबकि हम खाने वास्ते और कराची बारात लेकर आए थे अपने बेटे की। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। माशाल्लाह। वो बहू मेरी इस्लामाबाद होती है, छोटी बहू है वो। मेरा बेटा सऊदीया होता है, वो उसके पास होती है। मैंने उसको भी साथ भेजा हुआ है। मैंने कहा नहीं बेटा, यही दिन होती है साथ रहने की, हम तो रहते। अब माशाल्लाह इतनी खुश फैमिली है। कभी बड़ा बेटा कहते मेरे पास आ जाओ, छोटा कहता है हमारे पास आ जाओ, दामाद कहते हैं आंटी हमारे पास आ जाए। ये अल्लाह का शुक्र है, मैं पिछले साल रह के थी सऊदीया, हम दोनों मियां बीवी। और अभी हम इस्लामाबाद फिर चले जाते हैं। बेटा माशाल्लाह एयरपोर्ट में है, उसके बच्चे हैं, पोता पोती दिन रात कहते हैं दादो माँ जी हमारे पास आ जाए। नाना ना बच्चे हैं, वो नमाज से रोज मिलते करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। ये तो है कि माँ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि थोड़ा सा बड़ों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। जब उन्होंने स्पेस दिया है तो अगले भी तो रियलाइज कर रहे हैं ना। अब वो भी तो मोहब्बत है ना, स्पेस देने की बात। स्पेस दिया तो उन्होंने रियलाइज किया, उसको एक्सेप्ट किया कि हमारी माँ। क्या कहती हैं आप फरजाना आंटी? माशाल्लाह बड़े बेटे की शादी को 13 साल हो गए हैं। कभी हमारी नंदों की भी कभी उनकी लड़ाई नहीं हुई, ना कभी सास बहू की। अच्छी बात है, क्या बात है, जबरदस्त। दोनों पार्टियां ठीक है ना? दोनों पार्टियां ठीक है। अच्छी जाहिर है, इंसान बेटों से जब प्यार करता है तो बहू से भी करना चाहिए ना। बिल्कुल बेहतरीन बात तो अपनी बनती है। बेटे तो अपने होते ही है, दूसरों से करो। वो उसने तुम्हारा बेटा संभाला है, उसके बच्चे संभाले हुए। प्यार देंगे तो बेटियां बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही बात की। बहुत शुक्रिया फरजाना जी। देखिए भी ऐसे कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं और लोग हमें कॉल कर करके बता रहे हैं कि उनके घर में कितनी अच्छी एग्जाम्पल है। लेकिन जो अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि उनका बेटा एक सऊदीया में है और इस्लामाबाद में, और उन्होंने अपनी बहुओं को बेटों के साथ रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि खुद भेजा है कि नहीं बेटा यही टाइम होता है। और यहाँ पे यूजुअली होता है कि जी नहीं जी हमारे बच्चे अगर बाहर है, तुम्हारी बहुएं हमारे साथ रहें और वो हमें देखें। बिल्कुल सही। तुम्हारा हम अकेले हम किसके पास रहेंगे? तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत खुदगर्जी होती है, लड़की के साथ भी जुल्म हो जाता है। फिर फड्डे शुरू होते हैं ना, इसी बात पे तो शुरू होते हैं कि ज़ाहिर है माँ कहेगी कि नहीं भी मेरे पास रहे, तुम्हारे साथ ना रहे। अरे भी शादी तो बेटे ने की है ना, उसके साथ तो रहना जरूरी है। अगर आप भी कुछ अरसे के बाद आपको भी बुला ले, कभी आप किसी बच्चे के साथ, कभी तो माँ को भी ये कहना चाहिए, माँ बाप जो भी हैं, कि आपकी माशाल्लाह अगर 4 बच्चे हैं तो आपके 4 घर मौजूद हैं। कभी एक के पास जाएं, कभी एक के पास जाएं, कितना अच्छा लगता है कि सबके पास हमारे। मैं अपने बात सिर्फ ये बताना चाहूँगी आपको कि मेरी भाभी जो है, हम वो दादी बन गई हैं, नानी भी बन गई हैं, और मैंने भी अपनी बच्ची की करी और बहनों की भी हो गई। मतलब हमारी बड़ी भाभी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ रही कि हमें ये समझ नहीं आया कि ये हमारी भाभी हैं। सीधी बात, आपको बिल्कुल सच, लोग मानते नहीं इस बात को। फिर दूसरी आई, वो भी ऐसी, क्योंकि हम अपनी भाभीयों से कहते हैं बात, हम अपने भाई से नहीं कहते जाके। हम भाई से हमें डर लगता है, बड़े से तो, और छोटे को भी यही होता है कि ये गुस्से वाला है। भाभी से कहते हैं कि ऐसा काम महविश ये काम करना है बेटा, ये बात है। और बड़ी भाभी तो मतलब बिल्कुल उन्होंने तो अम्मी वाली गद्दी संभाल ली है। तो वो जब नहीं होती है, अमेरिका गई होती हैं, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी बहन आजकल बीमार है, सबसे छोटी बहन, उसको अटैक आया था, तो उसको बेचारी थोड़ा उसका हाथ का भी, तो अल्लाह पाक उसको सेहत दे, सबसे दरख्वास्त है। तो वो बेचारी उसकी भी खिदमत करती हैं, आप यकीन करें। अब वो नानी दादी हैं, वो उनसे सबसे ज़्यादा अटैच होती है, जो उसे बात कहनी होती है, क्योंकि वो बात भी नहीं कर पाती अब सही से मेरी बहन, तो वो उसकी बात भी वही सुनती है, कान लगा कर कर अच्छा, ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती है। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि देखिए इनकी जो छोटी बहन थी अमेरिका में थी, और वो अमेरिका छोड़ के अपनी भाभी के पास आ गई, क्योंकि वो इतना केयर करती है और प्यार करती है। अभी रह रही है, यकीन करें। और हमने मतलब यहाँ जो भी बात हो रही है तो मैं हैरान होती हूँ, ये किस्सा कि ऐसा क्या होता है। हमारी भाभी हमें चुपके से इशारा करती हैं, जाओ जाओ ले जाओ भाई को, तो मैं बता दूंगी, जाओ। कोई भी बात होती है, हर चीज़ हमें कुछ चाहिए, भाभी भाई से ये कहें,
ये करें। छोटी आई है वो भी बिल्कुल ऐसी कि ये तो तारिक तो गुस्सा करेगा, मैं भी शी बेटा ये बात है, अच्छा बाजी अच्छा ठीक है हो जाएगा। जाहिर में वो छोटी है तो मुझे बाजी कहती है। जो उनकी सारी उम्र की कमाई यही है कि जो आज आप बैठ के कह रही हैं तो वो उनकी कमाई है कि कोई पीठ पीछे आपकी इतनी अच्छाई कर दे। तो ये सारी जिंदगी उन्होंने जो किया वो उनका यही हासिल वसूल है कि उन्होंने इतना अच्छा किया। और आपने भी किया ना रिटर्न में। हाँ, ये आपने भी किया ना रिटर्न में। अगर आप ना करें, आप रियलाइज ही ना करें, आप फॉर ग्रांटेड लेने लगे तो कोई कब तक करेगा। आपने माँ का दर्जा दिया, जो सबसे बड़ी बात है। दिया, लेकिन कभी कभी आया भी, मैं असमा आपको बता दूं, कभी कभी क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत नरम दिल की है, तो मैं तो बहुत लड़ाका हूँ, तो मैं जनाब बोल जाती थी कभी, लेकिन वो फिर भी उनका प्यार ऐसा होता था कि वो बात ही बढ़ती नहीं थी, कभी भी नहीं बढ़ी हमारी कोई बात। कभी हमें नहीं याद कि हमारी लड़ाई हुई है। कितनी अच्छी बात है कि वो अपनी गलती है उसको रियलाइज कर रही है। कि इसका मतलब है कि जब तुम कुछ करती थी तो तब भी उसी वक्त रियलाइज होता था। और हम अपनी माँ को कहते थे, अगर अम्मी भी कहती थी उन्हें, तो हम क्या अम्मी ने क्या हुआ, भाभी ने क्या किया, क्या कह रही हैं आप, कर तो रही हैं, ये तो है फलाना तो है, और हुआ भी नहीं ऐसा। वो तो ऐसी कभी अम्मी ने बोला, वो मेरे अब्बू का हमने कोई ख्याल नहीं रखा जो हमारी भाभियों ने रखा है दोनों ने। मैंने कभी अपने बाप के नाखून नहीं काटे, मैं तो वैसे डरपोक, और ये वो नहीं आप तो वो मेरे अब्बू को शुगर थी, वो उनके नाखून छोटी वाली भी काटती थी, बड़ी वाली तो के सारे पास उसकी उनकी रिपोर्ट्स थी। और मेरे भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी की बेटी को अपने घर लेकर आए हैं तो आप समझे दिस इज योर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी बेटी तो चली जाएगी, बेटा भी घर पे नहीं होता, जिसने आपको संभालना है ना आखिर वक्त में, वो आपके या तो वो पोता पोती होते हैं या बहू होती है जो घर में मौजूद होती है। जैसे मेरी अपनी पर्सनल जो फैमिली है, हमारे यहाँ यही है कि जो लड़की चली गई ना शादी होके, उसको आप आओ खाओ पियो अच्छा सब कुछ है, लेकिन इस घर में आपकी इंटरफेरेंस नहीं है। कोई डिसीजन लेते वक्त हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम बहू को बिठा के पूछेंगे, वो हमारे साथ रहती है, उसने इस घर में रहना है। उसका रिटर्न पता है क्या मिलता है कि जब वो बड़े अल्लाह उनको अगर जिंदगी दे, अगर वो इस स्टेज पे आते हैं कि उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप उन पोते पोतियों का और उन बहुओं का रवैया देखा करें, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो जो उनको रिटर्न मिलता है अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में। लेकिन अगर आप शुरू से ही ये कहते रहें कि हमें तो जरूरत नहीं है, हमें तो बहुओं की जरूरत है, हम तो खुद कर लेंगे, हमारे पास तो पैसा भी बहुत है, हमारे पास तो रिसोर्सेज भी बहुत है, हमें नहीं जरूरत बहुओं की, हमें तो बेटों की भी जरूरत नहीं है, पैसा बहुत है, हमें नहीं जरूरत किसी भी चीज की। फिर आप ऐसे लोग ना एंड ऑफ द डे बहुत अकेले रह जाते हैं। हाँ, ये वो पैसा नहीं काम आता। प्रैक्टिकल बात ये इसलिए मैंने इस वक्त छेड़ी कि बहुत जरूरी, मेरे फादर हमेशा, अम्मी हमेशा, कोई भी बात होती थी, ये बात है ऐसे बात है, अच्छा ठहरो मुझे पहले रुबीना से पूछने दो। तो आप यकीन करें मैं सच बता रही हूँ, ये बिल्कुल सच बात है। तो मेरे अंदर, हमारी बहनों के अंदर ये बात आई, हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता था तो हम अम्मी को नहीं करते थे, भाभी ये मसला है, भाभी ये वो आप माँ ने एकदम डाल दी, क्योंकि वो आपकी माँ ने शिफ्ट कर दी ना वहाँ पे उस तरफ चीजें कि इसी ने करना है। और अगले ने भी अच्छी वो जगह संभाली। सबा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मलिया जी आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सब आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंदे को अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए, सुने सबकी करे, खाने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। असल में मेरी 7 नंदे हैं और मैं एक ही भाभी हूँ, मेरे हस्बैंड एक ही भाई है, 7 बहनों के। और मैंने अपनी जुबान बंद करके रखी है माशाल्लाह। 17 साल हो रहे हैं मेरी शादी को। और अभी तक आपकी जुबान बंद ही है? जी। इशारों में बात करती हैं, पानी लाओ। नहीं जैसा कोई कुछ बोल देता है, गलत भी बोलता है तो मैं बोलती हूँ, इसने ये गलत किया वो गलत किया। अच्छा, आपने जुबान बंद करके तो आपने क्या अब मतलब आपकी लाइफ बेहतर गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है कि आप मतलब रिस्पेक्ट करते हैं आपकी कि आपने अपनी जुबान बंद की है, तो आपके वो रिश्ते आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? वो मेरे अपने काम का जब अपना मतलब होता है जब तो बन जाते, लेकिन मैं बोलती नहीं, मैं अपने घर में खुश हूँ, अपने बच्चों में, अपने मियाँ के साथ। यानी कि देखिए इनकी स्ट्रगल। अच्छा, तो कोई एक्नॉलेज करता है सवा जी कि आपकी शादी को इतना साल हो गए हैं और आपने कहीं पे किसी के कोई बात भी नहीं की और आपने खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारी, कोई एक्नॉलेज भी करता है इस बात को? कोई एक्नॉलेज भी करता है, उस बात को मानता है भी कि हाँ भी भाभी ने बड़ी खामोशी से बारी बातें सुन भी ली और खामोशी से रह के अपना जो है वो अपना घर बसा लिया? कोई नहीं मानते, वो नहीं मानते, मेरे हस्बैंड मानते हैं। जब मियाँ दादी तो फिर मेरे को बाकी रिश्तों से कोई मसला ही नहीं है। मियाँ मानते हैं ना, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है।
मेरे मियाँ मानते हैं, कहते हैं सूरत में अपने घर के पीछे बस आपने मियाँ बस कमा लिया, फिर मियाँ मानते हैं तो छोड़ें, तो बस मुझे जरूरत ही नहीं हो। चले वाकई भाई आपने सही एक अपना मन मार के देखें। हम जो खवातीन, मैं खुद बड़ी ऑर्थोडॉक्स की सोच की हूँ, ज़्यादा ही तो मुझे होता है कि जी खवातीन को अपना घर, होम मेकर औरत को इसलिए कहा जाता है कि आप घर बसाती हैं, तो बहुत से जगहों पे आपको अपना मुंह बंद करना पड़ता है। लेकिन मेरे घर वालों को उन्होंने कहा अपने घर वाले छोड़ दो, मैंने घर वाले छोड़ दिए। अल्लाह उफ अल्लाह, तो आपके अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी मेरी शादी से पहले माशाल्लाह, 5 बहनें 3 भाई। अल्लाह, आप बहनों में से किसी से नहीं? छोटी बहन भाइयों में। तो आपने बहन भाइयों में से किसी से नहीं मिलती अब? नहीं, अभी नहीं मिलती, इन्होंने मना किया, खुद ही मूड सही होगा खुद ही बोल देंगे आप मिल लो। ये बस ये कंप्रोमाइज, बहुत बड़ा कंप्रोमाइज, ये तो बहुत बड़ा कंप्रोमाइज मान लिया। ये तो मतलब ये तो एक तरीके का जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। आपने किसी को हैक कर लिया। हाँ, आपकी सजा दे दी ना। मिलने की कोशिश करते हैं वैसे? मेरे हस्बैंड ने मना किया हुआ उन्हें घर आने का। मैंने खुद ही गुस्से की तेज है, खुद ही सही हो गया, खुद ही सही हो जाएंगे। मैं लड़ूं झगड़ूं, क्या फायदा, मेरा घर खराब हो। मेरे बच्चों की खातिर मैंने अपने बहन भाई छोड़ दिए। और एक भाइयों का ही रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन। आपके सहारे मैं तो दुआ कर। और मुझसे अपने बहन भाई से मिलते हैं आपके मियाँ? हाँ, अपनी बहनों से, अपनी माँ से, सब हमारे घर आते हैं जाते हैं। तो शायद इनकी खामोशी की वजह से बस ये मामला है। मैं क्यों रोकूं, अल्लाह जाने, अल्लाह उन्होंने मेरे छुटवाए, कोई बात नहीं, अल्लाह वो। हाँ वो तो है, ये तो है, ये तो बहुत बड़ा अल्लाह को यकीन है बस। बिल्कुल। बहुत सबा जी, आपके लिए बहुत दुआएं, लेकिन आप बहुत साबिर खातून हैं। और वही बात है, वो कह रही मैं अपने बच्चों के लिए कि अगर वो बोलेंगी कुछ तो वो उनका घर खराब होगा। मियाँ गुस्से की बहुत तेज है, बार बार कह रही मेरे मियाँ गुस्से की बहुत, लेकिन बर्दाश्त कर रही एक कमजोर फैमिली ही बनाती है। यानी अगर बच्चों ने माँ को देखा कि हर अच्छी बुरी, हर नाहक बात पे भी खामोश है, तो वो बच्चियां भी आगे कॉम्प्रोमाइज की तरफ ही जाएंगी। एक मजबूत माँ मजबूत माशरा और घर बनाती है, कमजोर माँ के पीछे पूरी फैमिली कमजोर। लेकिन एक बात कमजोरी की देखें, कमजोरियां बहुत किस्म की होती हैं। कुछ ये होती है कि जब आप अब जज कर जाते हैं कि मेरी लिमिट्स अगर मैंने क्रॉस कर ली तो फिर मुझे इस घर को तबाह करना ही करना है। कि मैंने अपने बच्चों को मतलब कमजोर देखे ना, कि अगर वो बहादुरी जिस तरह की को कैसे रियलाइज होगा, आप उस आदमी को रियलाइज इसलिए नहीं होगा कि वो अपने घर वालों को तो मिल रहा है, उसको आज तक नहीं हुआ, लेकिन जब उसके बच्चे भी तबाह हो जाएंगे। अगर वो देखे ना, अभी इससे पहले एक खातून आई थी, उन्होंने क्या कहा कि मैंने खुला, आज मेरी जिंदगी बर्बाद है, अगर खुदा ना करे उसका मियाँ गुस्से में आके उसको छोड़ देगा तो उसके बच्चों का क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा। बहन भाइयों का तो चले फिर भी जिंदगी रही तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कहाँ छोड़ेगा बंदा। बोलना चाहिए, ये हक है। ये बात बहुत है कि अपने हक के लिए बोलना जरूरी है। हमें ये पैगाम बैठ के जरूर देना है कि हमें खामोश, जायज बात, एक अच्छी बात, किसी के लिए गवाही देना, सही बात का, सब चीजें सदका जारियां हैं। मैं तो आई विश, मेरा दिल है कि काश मैं किसी तरीके से उनके हस्बैंड से बात कर सकती कि इतना बड़ा जुल्म ना करें कि उन्हें माँ जायों से तो मुलाकात कर सकें, क्योंकि माँ बाप की निशानी इस प्रोग्राम के बाद वो अपने मतलब बीवी के बहन भाइयों से मिलना शुरू करें, क्योंकि ये अल्लाह भी नाराज होता है। यू नेवर नो, वो उन पे और सख्ती कर दे। और बच्चे ने मेरी बीवी ने कॉल की है, हाँ वो और सख्ती करे। अच्छा नबीहा, आपको क्या लगता है कि अभी जो मेरे साथ लास्ट कॉल मौजूद थी, अब वो देखें आप जैसे बाबा कहते हैं कि खवातीन को अपनी जबान नहीं चलानी चाहिए, वो तो जबान भी नहीं चला रही, खत भी नहीं भेज रही, खत भी नहीं भेज रही मियाँ। अब क्योंकि मियाँ इतने गुस्से वाले, उन्होंने आगे से बहन भाइयों से कहा कि तुम्हें नहीं मिलना, और ना बहन भाई अलाउड है इनके घर में। उनको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड शी डू? मैं ना सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगी ऐसे शोहरों को जो अपनी बीवियों को उनके घर वालों से जो है वो साइड पे कर देते हैं। इस दुनिया में ना आपका वक्त बड़ा महदूद है, अगले सांस का भरोसा कोई नहीं है, तो इसमें जो अपने इख्तियारात हैं ना, उनको सोच समझ कर इस्तेमाल करें। ये इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा जो होता है ना, जिसमें आप हाकिम कहलाते हैं, आपको हुक्मरान बनाकर नहीं भेजा मर्द को दुनिया में, आपको प्रोटेक्टर और मुहाफिज बनाकर भेजा है। अगर आप अपने बहन भाई छोड़ने पर रजामंद नहीं है ना, तो आप अपनी बीवी के बहन भाई भी नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि वो जैसे भी हों, वो अच्छे हैं बुरे हैं, आपको बुरा कहते हैं अच्छा कहते हैं, डजेंट मैटर, वो उसके खूनी रिश्ते हैं।
आप उन्हें खूनी रिश्तों से अलग नहीं कर सकते अगर वो खुद मिलना चाहती है। हाँ, अगर वो खुद नहीं मिलना चाहती तो फिर मैं इस पर जो है वो कोई बात नहीं करना चाहती। देखिए, नंद और भाभी का क्योंकि आपका आज का टॉपिक है तो मैं थोड़ा सा इस पर जो है वो बात करना चाहूँगी। 3 चीज़ें बताऊँगी नंद और भाभी के दरमियान में मोहब्बत कायम करने के लिए। पहली बात जो आपने करनी है और ज़रूरी करनी है, वो भाभी है, वो नंद है, आपने इस रिश्ते में एहसास करना है। एहसास करके जिताना नहीं है, बताना नहीं है। एहसास सिर्फ किया जाता है, ना बताया जाता है, ना जताया जाता है। और दूसरी ख़ास बात, नंद है या भाभी है, आपने दिल से दिल तक का कनेक्शन बनाना है। तब नंद जो है वो भाभी की सहेली बन सकेगी और तब भाभी जो है वो नंद की सहेली बन सकेगी। तीसरी ख़ास और अहम बात, शुक्रिया अदा करना सीखें। मेरा रब भी शुक्र करने वालों को नवाजता है। तो जब आप दुनिया में लोगों का, एक दूसरे के रिश्तों का शुक्रिया अदा करेंगे ना, आपके रिश्ते तब निभेंगे। आज पाकिस्तान के जितने भी लोग ये मेरी बात सुन रहे हैं ना, जिनके रिश्ते नहीं निभ रहे, आप मेरी इस बात को पॉइंट कर लें और इसे कहीं लिख के रख लें और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। लोगों का शुक्रिया अदा करना सीखें। कोई एक आपको जो है वो पेन भी पकड़ा दे ना, एक आपको जो है आपके घर में कोई छोटा मोटा आपका काम भी कर दे, थैंक यू बोलें, शुक्रिया बोलें उसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरी मदद की है। यहाँ हम जो है वो ऐसे घुरियाँ मारते हैं, कोई हमारा जो है वो साथ दे दे कि जैसे इसने पता नहीं हमारे साथ क्या कर दिया है। तो रिश्तों को निभाने के लिए ना ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ हवा में हिलाकर रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। तो आपने दोनों तरफ से एफर्ट करनी है। आप भाभी हैं या आप नंद हैं, मेरी इन 3 बातों पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपके इस रिश्ते में जो दरारें हैं ना वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन कुछ वक्त बाद आप खुद देखेंगी कि आपको इन टिप्स से जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई एक्सपर्ट बता सकता है, आप खुद से इस तरफ जो है वो नहीं जा सकते। तो ये तो मैं मदीहा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सुबह के वक्त जो है वो इतनी हेल्दी गुफ्तगू करती हैं और इतने अच्छे टॉपिक्स रखती हैं कि जिससे आवाम में अवेयरनेस जाती है और लोग सीखते हैं बाकायदा तौर पे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। कहती हूँ मेरी टीम का भी शुक्रिया, क्योंकि बिल्कुल हम आपकी टीम का भी बाद में बैठ के डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें से बातें निकलती हैं, हमारी अपनी जिंदगियों से कहानियां निकलती, फिर हम कहते हैं यार इस पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल, इस पे सिर्फ हम सफर नहीं करें और बहुत सारे लोग सफर करें। और जो आपने 3 चीजें बताई ना, इन तीनों चीजों से रिस्पेक्ट गेन होगी। और हर रिश्ते में रिस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कहती हूँ मोहब्बत भी ना आगे जाके पैदा हो जाती है, लेकिन जब दिल में इज्जत हो, इज्जत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल में आप बहुत लाख मोहब्बत करते हो, आप इज्जत ना करते हो ना, उसका फायदा कोई नहीं। रिश्ता निभ जाता है, इज्जत के बगैर नहीं निभता। हम कहते हैं जी मोहब्बत बड़ी, जी बीवी पे हाथ उठ गया, जी मोहब्बत बड़ी, लेकिन इज्जत नहीं थी ना, तभी हाथ नहीं थी तभी हाथ। शुक्रिया अदा करना सीख लें, इज्जत ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। एक अपनी गलती को मानना सीख लें, एग्जैक्टली, और एक शुक्रिया अदा करना सीख लें। आप किसी भी रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो निभा लेंगे। जी। हाँ, मतलब छोटी छोटी चीजें, हाँ, ना दिलों में गुंजाइश पैदा हो जाती है, नरमी पैदा होती है। अगर आप सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे कहते थे तो अगला कहेगा अच्छा इखलाक है आपका, दिलों में गुंजाइश है, नरमी पैदा हुई है, आगे के लिए राह हमवार हुई। कुछ भी है, छोटी सी भी बात है, उन्होंने उनके अपने हिस्से का ही काम किया। आपके थैंक यू कहने से आपके अकाउंट से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन अगले के दिल में आपके लिए जगह पैदा हो रही है। अच्छा, मैं भी रिसेंटली मैं पर्सनल टूर पे गई थी, आई वाज इन लंदन, तो मैंने वहाँ ब्रिटिशर्स की बहुत अच्छी चीज़ देखी है जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँ। बड़ी तमीज़ लिहाज होती है, सॉरी बोलेंगे और शुक्रिया बोलेंगे। ये 2 चीज़ें अपनी घुट्टी से बांध लें। मुझे बहुत कोफ्त होती है जब मैं कहीं जाती हूँ मॉल में, मैं दरवाजे से गुजर रही हूँ, मैं पीछे वाले के लिए दरवाज़ा खोलती हूँ कि वो भी गुजर जाए, और अगला बंदा ऐसे गुजरे जैसे उसका राइट है उस पर दरवाजा खोलती है और वो मुझे शुक्रिया भी ना बोले। तो आप कहते हैं यार मैंने इसके लिए मैंने दरवाजा खोला जिसको इतनी तमीज नहीं थी। सही बात। लेकिन यकीन माने छोटी छोटी चीजें, सॉरी, अच्छा शुक्रिया, ओह सॉरी, आई एम सॉरी, अच्छा नहीं, ओ थैंक यू सो मच, ये 2 ऐसी चीजें अगर आप अपनी गुफ्तगू में इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देना, आपके आसपास के लोग ना आपके लिए दिल में इज्जत रखना शुरू कर देंगे और वही गुंजाइश दिलों में बढ़ जाती है। और मदिया एक और बात भी वो बहुत करते हैं, जैसे आप कोई भी आपको जानना जरूरी नहीं है, आपको स्माइल देंगे और सलाम जरूर करेंगे। हाँ, ये बड़ा जरूरी है, अपना बहुत जरूर देते हैं। शादरी आबाद, अल्लाह पाक आपको महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।